ये मंच आज संतों के चरणों से कृतार्थ हो रहा है। हम और आप अनेकों बार अनेकों प्रकार की गतिविधियां इस मंच से देखते हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि भक्तों, संतों, महंतों का आशीर्वाद हमको और आपको मिल रहा है। मैं आज के इस पुनीत कार्यक्रम को प्रारंभ करने की जो यात्रा है वो मैं इस वंदना से शुरू करना चाहूँगा कि मुंकम करोत वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपात तमहम वंदे परमानंद माधवम। माधव की असीम कृपा से आज ये संत समागम हमें मिला है। मंचासीन सभी वर्धस्त से मैं आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें। संतों का सानिध्य जीवन के वो अनमोल और वो क्षण होते हैं जब व्यक्ति के कई जन्मों की जो अतृप्त अज्ञान की विशाखा है, जो उसकी धूलि है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकाश के समान जो इस दीपक को प्रकाशित कर रहा है, जीवन में प्रादुर्भाव उत्पन्न कर देता है। वो संतों की ही चरण धूलि रज की कृपा है, जिनका हृदय स्वयं ही नवनीत का समुद्र है, जिनके विचार, जिनका स्पर्श, जिनकी वाणी कोटि कोटि जन्मों में लगे हुए जो कहीं न कहीं अपयश या कहीं न कहीं ऐसी धाराएं जिनकी वजह से ये जो जन्म मरण की यात्रा है इसमें कहीं न कहीं एक पूर्ण विराम लगाने का, कैवल्य मोक्ष की ओर गमन, गति और दिशा प्रदान करने का काम करता है। हम सभी अत्यंत हर्षित हैं। ये मानसरोवर परिवार ये अत्यंत हर्षित है संत समागम का, आदरणीय संतों का यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करके। हम अत्यंत हर्षित हैं कि श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, श्रीमान रसानंदा दास जी हमारे बीच में हैं और उनके साथ उनके मंडली के सभी संतजन, आप सभी का बड़ा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। जैसा भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन की धवल धारा में नित्य माणिक्यों का उदय होता रहता है और संतों का ये तेज, संतों का ये आशीर्वाद हमें मिलता है, हम स्वतः ही हर्षित और आनंदित हैं। परंतु मंच की गरिमा और उसके गौरव को बढ़ाने के लिए मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए आदरणीय प्रो चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार पांडे सर से आग्रह करूंगा कि हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी का तुलसी के पौधे के द्वारा स्वागत कर हमारा स्नेह, हमारा प्रेम अभिव्यक्त करें। साथ ही साथ मैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर बाबुल ताम्रकार सर, डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच पधारे आदरणीय रसानंदा दास जी का तुलसी के पौधे से हमारा स्नेह व्यक्त करने की कृपा करें। मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य राधेश्याम प्रभु जी, प्रेसिडेंट इस्कॉन डॉक्टर बाबुल ताम्रकार जी, डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत जी, इस सभागार में बैठे हुए सभी इस्कॉन से आए हुए प्रतिनिधिगण और डॉक्टर प्रिंसिपल of the Dental College, Dr. Nayak, distinguished faculty members, and dear students. At the outset, I express my great gratitude to Honorable Swamiji for very kindly accepting our invitation to visit Mansarovar Global University and associated Mansarovar group of institutions. On behalf of the Chancellor of the University, Mrs. Manjula Tiwari ji, CED and Pro-Chancellor Engineer Gaurav Tiwari ji, and my own, I heartily welcome
Swamiji and all the members of the ISKCON मेगा फैमिली, हम सभी जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम एक विशेष उद्देश्य को लेकर के है, जिसमें स्वामी जी आज बताएंगे कि किस तरह से हनुमान जी का श्रीलंका जाना हुआ, क्या बातें हुई। लेकिन हम इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहते हैं कि वनस्पति विज्ञानी होने के कारण मैं ये देख रहा था कि सीता अशोक जिसकी बात की जाती है कि सीता जी अशोक वाटिका में थी, तो उस क्या अशोक का वृक्ष जो है जिसे हम सराका अशोका कहते हैं, क्या वो श्रीलंका में पाया जाता है कि नहीं, और ये पाया गया कि नहीं। वहाँ तो पूरा उसका बोटेनिकल गार्डन भी है और सीता एलिया भी है, जहाँ पर कि अशोक के ये वृक्ष ढेर सारे हैं। और ये बड़े ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है कि उस ज़माने में किस तरह से, चाहे महर्षि वाल्मीकि रहे हों, चाहे तुलसीदास जी रहे हों, किस तरह से उन्होंने ये सोचा कि ये जो वृक्ष है अशोक वाटिका वहाँ है श्रीलंका में। उनमें से दोनों हमें नहीं लगता है कि कभी गए होंगे श्रीलंका, लेकिन किस आधार पर उन्होंने ये बातें लिखी जो आज भी सच है। और जहाँ तक हनुमान जी के श्रीलंका जाने की बात है, तो हम जानते हैं कि पर्वत को ही उठा करके, संजीवनी बूटी को लेकर के पहाड़, लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बाद किस तरह से हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत से ही द्रोणाचल गिरी, जिसे अब कहते हैं कि उत्तराखंड में है, कोई कहता है आंध्र प्रदेश में है, कोई तमिलनाडु में कहता है। इसके आज स्वामी जी इस पर पूरा विचार देंगे कि एक्चुअली एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड। एंड जब हम समुद्र लांघने की बात करते हैं तो क्या वेदर ही ट्रेवल्ड थ्रू ओशन, या वो किस तरह से गए, वहाँ आइलैंड के थ्रू गए या कहाँ गए, इसके बारे में तो वी डोंट नो मच अबाउट दोज स्टोरीज अबाउट विच ऑनरेबल स्वामी जी विल थ्रो लाइट ऑन दोज mythological aspects which many of us do not know actually. So आज बड़े खुशी की बात है कि स्वामी जी हमारे बीच पधारे हैं, और संत समागम होना ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और आपका बहुत बहुत है इस मानसरोवर के प्रांगण में। और अब हम डॉक्टर ध्रुव तिवारी जी आगे के कार्यक्रम को गरिमा देंगे। जैसा सर ने कहा कि अब चूँकि आपके कर्णपुट ज्ञान जिज्ञासा को लेकर के प्रेरित हैं, तो बहुत कम समय लेते हुए हम जो अगस्त मुनि की प्यास है ज्ञान को लेकर के सरोवर समाने की, उसका प्रारंभ करने वाले हैं। मैं बस एक बहुत छोटी सी घटना आपके बीच में रख दूं, और उसके बाद हम सब जिस चीज़ के लिए लालायित हैं मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। एक बड़ी छोटी घटना दक्षिण भारत के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार की, जहाँ के पिता शिक्षक, उनका एक छोटा पुत्र जो अभी चीज़ों को समझने की शुरुआत कर रहा है, उनके यहाँ पर एक घटना घट गई। पिता शिक्षक हैं मैथ के और इंग्लिश के। एक बड़े ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति का बालक फेल हो गया, जिसको पास कराने के लिए एक दूसरा साइड का रास्ता चुन करके वो उनके पास पधारे। और उस समय की बात है जिस समय पैसों की बड़ी कीमत हुआ करती थी, तो उन्होंने 500 की एक नोट रखी और आग्रह किया कि मेरा बालक जो फेल हो गया है, कहीं ना कहीं इस बालक को आप आगे धक्का दे दें। और बालक के जो नंबर थे वो केवल 18 थे, कहाँ से वो पास किया जा सकता था। जब एक सत्यव्रत ब्राह्मण, एक शिक्षक ने अपने आप को इस ओर पाया कि ये अनुचित है, ये सत्य पथ का मार्ग नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं आप इसको रहने दीजिए, मैं इस तरीके से तो काम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने एक और नोट का भार बढ़ाया कि शायद अब इससे काम हो जाए। लेकिन उनके बार बार आग्रह करने पर और ये कहा कि ये वाला मार्ग नहीं चुनूंगा, बल्कि मैं आपके इस पुत्र को स्वयं पढ़ाऊंगा और वो भी निःशुल्क पढ़ाऊंगा। और इस घटना को घटते हुए उस घर का एक बालक देखता है, अपने पिता की उस वाणी को सुनता है, अपने पिता के उस छोटे से निर्णय को देखता है। उसके मन मस्तिष्क में जो सत्यव्रत है, जो जीवन की यात्रा है, जो जीवन का संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच का है, उसकी गूढ़ रेखाएं उनके जीवन में उद्घटित होने लगती हैं। और वर्तमान में
वही स्वरूप श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी हमारे बीच में हैं, जिनके मुखारविंद से अब हम सब उनकी यात्रा और साथ में, चूँकि विषय आप सब पहले से ही विदित हैं, हमने आपने बहुत बार सुंदरकांड किया है, हमने आपने हनुमान जी की शौर्य की गाथा को सुना है, लेकिन उससे क्या सीखा जाए इस विषय में हमारी आपकी बुद्धि शायद वहाँ तक नहीं पहुँची जिसका शुभ फल आपको हमको आज मिलने वाला है। मैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि सिर गुरु चरण सरोज रज रिज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जे दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मों हरहु क्लेश विकार, हरहु क्लेश विकार। आदरणीय श्री। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Should I speak in English or Hindi? हिंदी अच्छा है, सब लोग जानते हैं हिंदी है, ठीक है। मैं हूँ दक्षिण भारत से, फिर भी हिंदी बोलता हूँ, आधा लेक्चर हिंदी में ही बोलता हूँ, सीख लिया हूँ, लेकिन मेरे हिंदी में त्रुटि हो तो आप लोग माफ़ कीजिए। जितना सरल हिंदी बोलूँगा कोई भी बच्चा भी समझ सकता है उसको। मैं सर्वप्रथम चांसलर, वाइस चांसलर, हाँ ठीक है, और सब कॉलेज के ऑर्गेनाइजर्स अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को इस तरह के एक मौका प्रदान किया है जिससे हम आप विद्यार्थियों के समक्ष कुछ बहुत बहुमूल्य चीज़ आपके साथ बांटे। आपका कॉलेज का सुंदर नाम है मानसरोवर। मानसरोवर में हंस पक्षी रहते हैं और हंस पक्षी जानते हैं दूध और पानी को कैसे अलग करना, सिर्फ दूध को पीना, पानी को छोड़ देना। इस तरह दुनिया में रहते समय कैसे हम अच्छाई को ले, बुराई को छोड़ दे। What to pick and what to drop. So when I saw the name of your college, मानसरोवर, I was very happy. तो इस तरह के सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है, विषय बहुत सुंदर है, सीखने लायक है। जैसे today's society is such a society, we have desires inside, distractions outside and peer pressure on the side. हम देखते हैं कि अनेक मित्रों से हमको पीयर प्रेशर होता है गलत दिशा में कभी कभी जाने के लिए, और बाहर की दुनिया में प्रलोभन बहुत है, और मन के अंदर भी अनेक तरह की इच्छाएं हैं, हमारे एम्बिशंस हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, न्यूनगंडता है। इस तरह के परिवेश में परिस्थिति में हम लोगों को हनुमान के रामायण से आने वाली कथा से सीखने लायक बहुत कुछ चीज़ें हैं। आपको आज पता चलेगा एक एक स्लाइड जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो हनुमान के डिसिप्लिन क्या था, उनके शिष्टाचार, उनके व्यवहार, उनके सोच विचार, उनके धारणाएं, तो इनसे सीखने लायक हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत कुछ सबक है। तो हनुमान के विषय में प्रवेश करने के पहले हम दो महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। हम सोचते हैं कि योगा का मतलब है तो कुछ प्राणायाम करना, हाथ पैर से कुछ एक्सरसाइज करना, लेकिन हम लोग हमारे दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक दूसरे लोगों के साथ हम कैसे बर्ताव करते हैं, वो भी एक तरह का योग है। तो पहले दिखाया गया है कि अगर आप किसी भी इंसान के साथ संबंध रखना चाहते हो, संपर्क करना चाहते हो, उनके साथ मिलजुल कर कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू इंटरेक्ट, ये दो चीज़ सर्वप्रथम बहुत आवश्यक है। निस्वार्थ भावना के साथ दूसरों के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ होकर अपने ही बारे में सोचता है कोई भी उसके निकट नहीं आना चाहते हैं। आप भगवान के सृष्टि में देखोगे, जैसे सूर्य रोशनी देता है, ताप देता है, बादल पानी बरसाते हैं, पेड़ पौधे फल देते हैं, फूल देते हैं, तरकारी देते हैं, गाय दूध देती है, नदी पानी देती है। इनमें से कोई भी पैसा नहीं लेता है। कोई इंसान आता है एक आम को लेकर आपसे 10 रुपया मांगता है, पेड़ नहीं मांगता। इस तरह निस्वार्थता
प्रकृति में देखने को मिलता है, क्योंकि दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये ब्रह्मांड को ऐसे सृष्टि किया है परम सत्य भगवान ने, तो उसका ही विधि है कि जो निस्वार्थता से रहता है वो खुशी से रहता है। जो स्वार्थ होता है, हालांकि स्वार्थ होकर इकट्ठित करता है बहुत, लेकिन वो सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं करता हो। इसलिए पहला चीज़ है, हम पर जीवों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना चाहते हैं तो हम दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आगे एक पिक्चर दिखाएंगे आपको। जो पहला वाला आदमी जो है वो पीपल के ऊपर जोर दे रहा है, दूसरा वाला प्रोजेक्ट के ऊपर। हमको दोनों चाहिए, पीपल भी चाहिए, प्रोजेक्ट भी चाहिए। जैसे आप लोग डॉक्टर बनकर अलग अलग अस्पताल में नौकरी करोगे, हो सकता है आपका स्केड्यूल कभी कभी बहुत टेंस हो सकता है, कभी 24 आवर्स ड्यूटी, मैंने सुना कभी कभी 72 आवर्स ड्यूटी भी होता है कभी कभी है। तो हमारे जीवन बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। फिर भी हमें, अगर आप एक नेता के रूप में भूमिका निभाना हो, हमें दोनों के ऊपर जोर देना है, लोगों के ऊपर भी और प्रोजेक्ट के ऊपर भी। जैसे एक किसान को एक गूस मिला जो सोने का अंडा देता था, वो सोने के अंडे के ऊपर इतना दान दिया, उसने गूस को कुछ खिलाना भूल गया। वो सोचा कि इसको खिलाने के बदले आधा काट तो पीछे से अंडा निकलता रहेगा, वो कभी हो नहीं सकता। इस तरह गूस भी इम्पॉर्टेंट है, उसका सोने का अंडा भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह एम्प्लॉई एंड द प्रोडक्टिविटी दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है हम जितना इंसान को आदर देते हैं उतना उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। इधर आप देख सकते हैं, ये दो भाइयों के बीच में बड़ा स्पर्धा हुआ। किस तरह का स्पर्धा हुआ? प्रेम का स्पर्धा हुआ। प्रभु रामचंद्र बोले भरत को, भरत तुम वापस लौटो, तुम राजा बनो। और भरत बोले प्रभु रामचंद्र को, मैं तो अयोध्या वासियों के साथ आपको वापस लौटा कर लेके जाने के लिए आया हूँ, आप राजा बनिए। दोनों एक दूसरे को राज पदवी दे रहे थे, आप राज्य सिंहासन को स्वीकारिए ऐसे। लेकिन हमने ये भी सुना है कुछ कुछ राजा लोग अपने भाइयों को भी मारकर खुद बैठ गए हैं, ऐसे भी सुना है हमने, स्वार्थ होकर। इसलिए निस्वार्थता जो है देखा जाता है जो चरित्रवान लोगों में। तो दूसरा पॉइंट है, उधर लिखा था, मैं दिखा है नहीं आपको। लिसन टू पीपल वेल बिफोर जजिंग, अवॉइड स्नैप डिसीजंस। भगवान ने तो 2 कान दिया है हमको और 1 मुख, क्यों? ताकि हम अच्छी तरह पहले सुन ले, हम कुछ करने के पहले। तो इस तरह इधर देखेंगे आप, ये 2 भाइयों के बीच में, वाली और सुग्रीव के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ। इस झगड़ा का मूलभूत कारण क्या था? क्योंकि बड़ा भाई वाली जो था सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ये लंबी कथा है, उसको छोटा करके मैं बताऊंगा आपको। एक समय बड़ा भाई वाली जो राजा था किष्किंधा के, वो एक असुर मायावी नाम के असुर के साथ झगड़ा करते करते गुफा के अंदर दोनों घुस गए। तो बड़ा भाई वाली ने बोला कि छोटे भाई सुग्रीव को, तुम इस गुफा के द्वार में रहो, मैं आ जाऊंगा। तो अंदर गया, बहुत समय लड़ाई चल रहा था, हो करके बड़ा आवाज निकला और खून बह रहा था। छोटा भाई ने सोचा कि मेरे बड़े भाई को असुर मार दिया। ये डर के मारे उन्होंने सोचा कि वापस बाहर आकर मुझे भी मारेगा, इसलिए एक बड़ा पत्थर लेकर उन्होंने बंद कर दिया गुफा को। वापस रोते हुए लौट आए और मंत्रियों को बोले कि मेरे बड़े भाई को मार वध कर दिया वो राक्षस, ऐसे बोले। तो मंत्रियों ने उनको विनती किया कि अभी तो किसी न किसी व्यक्ति को राजा बनाना पड़ेगा, आप तो छोटे भाई हो, आप ही राजा बन जाओ। तो उनको राज सिंहासन में बिठा दिया। लेकिन वाली मरा नहीं था, असुर मरा था। देखा कि मेरे भाई कुछ योजना बनाकर बंद कर दिया गुफा। लगता है कि वो खुद राजा का लोलुपित आ गया उसको, इसलिए खुद राजा बनने के लिए मुझे बंद करके मारने की प्रोग्राम बनाया उसने। जोर से लात मारा, वो पत्थर टूट गया, बाहर निकला। सीधा मन में ये बात सोचते हुए किष्किंधा के महल में आया। उसने जो सोचा था सत्य ही लग रहा था उसको, क्योंकि देखा कि बैठा है वो राज सिंहासन में, सब मंत्रियां उसके पास बैठकर उपदेश दे रहे हैं। सीधा भागते हुए आया, भाई को पकड़कर इतना तमाचा दिया, इतना मारपीट किया उसको। भाई बोला भैया थोड़ा सुनो पहले। वो बोला पहले मारूंगा बाद में सुनूंगा।
सुनने की मन में नहीं था वो, हाँ? उसके छोटे भाई तो भागना पड़ा सारे दुनिया में। अंत में वो पहुंच गए किष्किंधा में, एक ऋषि का पर्वत है, उधर जाकर चुप गए, क्योंकि उधर ये जाने के लिए इसके लिए कुछ अनुमति नहीं था इसको, बड़े भाई को। बोलने का मतलब क्या है, बाद में वाली का यही मृत्यु का कारण बनता है। आप देखेंगे टेक्निकल राइटनेस एंड प्रैक्टिकल राइटनेस। इधर एक व्यक्ति चला रहा है, दूसरा सुन रहा है क्या, वो सुन नहीं रहा है, ये कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ रहा है वो, हाँ? क्योंकि वाली वॉज टेक्निकली राइट बट नॉट प्रैक्टिकली राइट। टेक्निकली उसको लगा कि मेरे सिंहासन में मेरे भाई बैठ गया, लगता है कि वो राजा बन गया, क्योंकि मुझे मारने की उसकी इच्छा थी कि मैं मर जाऊं। ये बाहर दिखता है ऐसे ही, लेकिन अंदर की बात वो नहीं था। वो छोटे भाई के मन में ऐसा कुछ विचार नहीं था। इसलिए हम लोग कभी कभी कुछ भी चीज़ को समझना हो तो आंखों से देख कर भी हम कुछ परसेप्शन, कुछ क्या बोलते हैं हिंदी में परसेप्शन को, हाँ दृष्टिकोण, हाँ दृष्टिकोण इज आउटलुक, ओके वी कैन हैव दृष्टिकोण, या दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, हाँ? क्योंकि उसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। अनेक लोग सुनने के बाद पता चलता है। तो इसके कारण दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता गया, अंत में वाली मरा, हाँ? तो वो पहला पॉइंट बोला इंटरेक्शन। इफ यू रियली वांट टू इंटरेक्ट विद एनीबडी, टू थिंग्स आई टोल्ड यू, टेक योर माइंड अवे फ्रॉम योर ओन needs, interests, concerns, expectations. Also think about others. Be broad-minded. हमें दूसरों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए निस्वार्थ होकर। दूसरा पॉइंट बोला कि सुनकर बोलो, सुने बिना मत बोलो। आजकल के ज़माने में युवक युवतियाँ थोड़ा जल्दी से उनको स्ट्रेस हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, मैत्री टूट जाता है। हमने एक कहानी सुना था कि एक ब्राह्मण के घर में एक नेवल आता था, वो उसको थोड़ा भोजन खिलाता था, वो तो घर में ही रहने लगा वो, ऐसे घूमता था हमेशा। तो एक दिन की बात है, वो स्त्री वो पानी लेकर आई, जाके कि मंगूस के मुख में खून था। वो देखकर सोचा कि मेरे बच्चे को काट दिया होगा, इस तरह सोच कर उसने जो बर्तन लाई थी उसके ऊपर डालकर मार दिया उसको। लेकिन अंदर जाकर देखने के बाद पता चला कि बच्चा जैसे कि वैसे था, कुछ नहीं हुआ था उसको। इसका मतलब क्या है, रजोगुण का मतलब है पहले कर देना बाद में पछताना, लेकिन सत्वगुण का मतलब है पहले सोचना उसके बाद करना। तो आज भी हम हनुमान से सीखेंगे, कुछ भी करना होता है तो हनुमान तुरंत टूट पड़ते नहीं थे, सोचते थे, पहले विचार करते थे, उसके बाद करते थे। इसलिए मैंने बोला लिसन एंड देन कंक्लूड। अभी दूसरा पॉइंट है, अगर आप कोलैबोरेटिवली किसी के साथ काम करना चाहते हो तो दो चीज़, सरल चीज़ है, दूसरों के मत को आदर दो और दूसरों की शक्तियां जो हैं, उनके पास टैलेंट्स होंगे, उनको प्रशंसा करो। वेरी सिंपल थिंग्स, वैल्यू अदर्स ओपिनियंस। तो अगर हम दूसरों के मत को हम आदर देते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है हमारे साथ काम करने के लिए। तो इधर से हम चालू करते हैं कथा रामायण के। तो हनुमान खड़े हैं, जो बैठा हुआ हो टीम लीडर है, वो उसका नाम है अंगद। अंगद क्यों बैठ गया, उसने देखा कि बड़ा विशाल समुद्र है, अगर सीता को लंका में ढूंढना हो हम लोग इधर से उधर कूद कैसे मारेंगे। तो बाकी सब अंदर खड़े हैं, उनको मालूम नहीं है क्या करना है अभी। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एक टीम लीडर के अंदर शंका होता है कि अभी आगे क्या करना है, उनको भी मालूम नहीं, टीम के मेंबर्स को भी मालूम नहीं, इसलिए समय की बर्बादी होता है। और कभी कभी हतोत्साहित भी हो जाते हैं सब टीम मेंबर्स। तो टीम लीडर ही बैठ गया, बोला कि अभी हो नहीं पाएगा, ये नामुमकिन है, ऐसे बोला। लेकिन हनुमान जो है उसने उनको बोला कि देखो हतोत्साहित होने से तुमको नया आइडियाज मिलेंगे ही नहीं। कुछ भी चीज़ अगर तुमको मालूम नहीं है तो हमारी टीम में कोई वयोवृद्ध हो, ज्ञानवृद्ध हो, उनको पूछ सकते हो। इसलिए उनको प्रोत्साहन दिया अंगद को। तो हनुमान का आदत था कि
कोई भी व्यक्ति न्यूनगंडता, हतोत्साहित हो जाना, इस तरह के अनुभव हो किसी को, उनको ऊपर कैसे उठाना वो सोचता था हमेशा। ये बहुत अच्छा आदत है स्टूडेंट्स में भी। वी शुड ऑलवेज अपलिफ्ट द स्पिरिट्स ऑफ अदर्स अराउंड अस एंड नॉट डिस्करेज देम, क्योंकि आजकल की दुनिया में समस्याएं बढ़ गए हैं। एक सत्य कहानी बताऊंगा आपको। एक व्हाट्सएप ग्रुप में अनेक स्टूडेंट्स थे, उसमें एक लड़का था, उसको 8 लाख पर आना ऐसा कुछ नौकरी मिला। उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया कि मुझे 8 लाख पर आना मिल गया नौकरी। ऐसे उधर एक लड़की थी, वो फियांसी थी, उसको भेज दिया उन्होंने, लेकिन वो ग्रुप में थे अनेक लोग उसमें। तो फियांसी ने रिप्लाई लिखा, ये क्या बड़ी बात है, तुम्हारे फ्रेंड को 15 लाख पर आना मिल गया, ये क्या बड़ी बात है तुम्हारा 8 लाख पर आना। ऐसे उन्होंने कमेंट मारा, तो उसी दिन रात को आत्महत्या कर दिया उसने। हाँ, ये सहन नहीं कर पाया वो। हाँ? क्योंकि कुछ लोग मजा लेते हैं दूसरों को निंदा करने में। वी शुड एक्चुअली नॉट डिस्करेज अदर्स, वी शुड अपलिफ्ट अदर्स। तो हनुमान से हम सीख सकते हैं कैसे दूसरों के अंदर भावना जो है उसको कैसे ऊपर उठाना। अभी अंगद को वो प्रेरणा दे रहा है, अंगद को, अंगद उठ जाओ, चलो जाम्बवान के पास। तो या गिव अप होपलेसनेस। अभी जाम्बवान जो है, जाम्बवान बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने बोला कि इस तरह एक बार मैं कूदूंगा तो मैं सैकड़ों बार गोल गोल घूम सकता हूँ, मेरु पर्वत को भी। है इस तरह अनेक चीज़ चमत्कार मैंने पहले किया है, जाम्बवान बोला, लेकिन अभी मैं थोड़ा वृद्ध हो चुका हूँ, अभी भी करने के लिए मैं यत्न कर सकता हूँ। फिर भी उन्होंने बोला कि देखो, हमेशा अगर हम अच्छा काम करते रहेंगे बाकी लोग हमको ताली बजाएंगे, इसके बदले अच्छा है कि हमारे से जो जूनियर हो उनको भी चांस देना चाहिए। ऐसे जाम्बवान ने बोला। इसलिए उन्होंने बोला कि हमारे बीच में एक बहुत शक्तिशाली पोटेंशियल आदमी है, कौन है? तो हनुमान जी हैं। तो उनको चांस दिया उन्होंने। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग इस दुनिया में ज़रूर कुछ काम करके प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, उसमें गलती नहीं है, लेकिन अगर आप ये काम अच्छा किया, दूसरा अच्छा किया, तीसरा अच्छा किया, उसके बाद हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि लेट अस ऑल्सो शेयर द सक्सेस विद अदर्स, लेट अस गिव अ चांस टू अदर्स। तो आप देखेंगे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी जब अर्जुन हतोत्साहित होकर धनुष बाण को त्याग दिया और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, भगवान कृष्ण ने उसका ऐसा नहीं बोला कि ठीक है अर्जुन जाकर सो जाओ, मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। धनुष बाण अपने हाथ में नहीं लिया उन्होंने, इसके बदले उन्होंने भगवद गीता का आत्मबोध दिया, उनको जगा दिया और धनुष बाण लेकर वो खड़ा हो गया और साहस आ गया उनके अंदर और कुरुक्षेत्र रणभूमि में उनको विजय प्राप्त हुआ। और भगवान कृष्ण उनको आइडिया देते रहते हैं और अर्जुन युद्ध करता रहता है और अंत में अर्जुन को भगवान ने राज्य पदवी को भी दिया, यश को भी दिया। खुद पीछे हटकर रहे भगवान, उनको कुछ नहीं चाहिए था, खुद ही बोलते हैं तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन को निमित्त बनाकर युद्ध करवाया और उनको यश भी दे दिया, राज्य भी दे दिया उन्होंने। इस तरह जाम्बवान सिखाते हैं कि दूसरों को भी हम मौका दे, उनको भी खुश करे, उनको अपलिफ्ट करे। तो अंगद को हनुमान ने ही बताया कि ऐसा नहीं कि तुम लीडर हो, तुमको ही सब कुछ करना पड़ेगा। तुम दूसरों से आइडिया ले सकते हो, खास करके जो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उनसे ले सकते हो। उन्होंने सुझाव दिया, रेस्पेक्ट द एल्डर मेंबर्स ऑफ योर टीम। और जब जाम्बवान ने हनुमान के बारे में बोला, हनुमान के बारे में उन्होंने बताया कि हनुमान के अंदर अनेक क्षमता है, लेकिन उनको खुद उसका स्मृति नहीं रहता है। अगर हम उसके बारे में सुनाते हैं तब उनको स्मरण आ जाता है। आप देखेंगे पिक्चर में हनुमान जो है उनकी प्रशंसा जब करते हैं जाम्बवान, उनका आकार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। When you encourage anyone, they become more confident, more powerful, and their inner potential comes outside. इस तरह प्रशंसा करना, प्रोत्साहन करना। अगर
मेरे में कुछ दोष आरोपण करने की आदत हो, उससे मैं कैसे छूट सकता हूँ? बहुत सरल है। हर दिन हम 3 लोगों को 5 लोगों को अगर हम उनकी प्रशंसा करेंगे, ये आदत आ जाएगा, अच्छा आदत। हाँ, ये जांबवान ने हनुमान की प्रशंसा की, हनुमान को साहस आ गया अभी। या अभी इसके बाद हनुमान का आकार बढ़ गया, बड़ा। इसके बाद हनुमान बोल रहे हैं सब वानरों को, देखो मेरे प्रिय मित्रों, मैं अभी कूदूंगा और लंका पहुंच जाऊंगा, सीता के बारे में संदेश लाऊंगा। लेकिन अगर कुछ कारणवश सीता नहीं मिली, सारे लंका को ही उखाड़ कर लेके आ जाऊंगा, ऐसे बोल रहे हो। और सब बंदरों ने ताली बजाया। तो एक बंदर ने बोला हनुमान को, हनुमान बड़ा बड़ा बात मत करो, कुछ करके दिखाओ, ऐसे बोला उनको। तो हनुमान ने उनको ऐसे बातचीत क्यों किया? बाकी सब वानरों के उत्साह को बढ़ाने के लिए। हनुमान did not boast simply his powers, but he wanted to rise to the occasion and encourage everybody. तो इस तरह मित्रों के बीच में कभी कभी एक दूसरे के साथ इस तरह हम बातचीत करते हैं, लेकिन ओवरऑल उद्देश्य होने चाहिए कि वी वर्क इन अ टीम, वी आर फ्रेंडली, वी एनकरेज ईच अदर, वी अपलिफ्ट वन अनदर, वी आर हम्बल, वी गिव चांस टू ईच अदर। हम नम्र रहे, हम दूसरों को भी प्रोत्साहन करें, उनका उत्साह बढ़ाए, और हम सामने आए, इनिशिएटिव लेने के लिए हम तैयार रहे, हम आलसी ना रहे। और अगर हमको एक मौका दिया जाता है तो हम मौका को उसका लाभ उठाए, अगर किसी और का मौका दिया जाता है वो करते हैं, हम ताली बजाए। इस तरह की स्पिरिट हनुमान से हम सीखते हैं। तो हनुमान उसके बाद महेंद्र पर्वत नाम का एक बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद अपने हाथ जोड़कर अपने प्रभु रामचंद्र की स्मरण करते हैं। हाँ, क्योंकि हम कुछ भी बड़े प्रोजेक्ट हम चालू करते हैं अपने जीवन में, पहले हम आशीर्वाद को आकर्षित करना चाहिए। बाय द मेंटालिटी एंड माइंड सेट यू कैरी, यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स, फ्रॉम डिफरेंट पीपल। हाँ, जैसे अगर आपके माता पिता दादा नहीं तो टीचर, उनको अगर आप झुकते हो, तुरंत उनके हृदय में एक तरह का करुणा भावना उदय होता है। हाँ, और वो आपको शक्तिपात करता हो। हाँ, आजकल एक साइकोमेट्री नाम का एक फील्ड है, वो अगर आपके कर्चीफ, अगर आपके पेन, आपके कपड़े, आपके नोटबुक, आपके हैंड राइटिंग इत्यादि को दिखाएंगे, आप किस तरह के आदमी हैं वो बता देंगे आपको। हाँ, क्योंकि आजकल आरा स्टडी ऑल्सो बहुत बढ़ गया है। पुणे में एक सुजाता मैडम है एक कॉलेज में, उन्होंने फोटोग्राफी भी किया है हम लोगों के शरीर से जो आरा निकलता है, येलो आरा, लाल आरा, काला आरा, ऐसे। तो हमारे अंदर के मनोभाव आरा के द्वारा बाहर निकलता है ऐसे। इस तरह हम लोग दूसरे लोगों के हृदय जो है उधर से हम आशीर्वाद को आकर्षित कर सकते हैं। तो इस तरह हनुमान प्रार्थना करते हैं प्रभु रामचंद्र को, वायु को, सूर्य को, सबको प्रार्थना करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हैं, पिता को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कूद मारते हैं। When you are chosen to execute the mission, first acquire blessings, then face the obstacles. Seek good wishes before starting a project. जब हनुमान कूद मारते हैं, इधर बताया गया है रामायण में हनुमान का जंप कैसे था। ही जंप्ड लाइक अ रामाबाण, ऐसे लिखा है। प्रभु रामचंद्र के धनुष से अगर एक बाण निकलता हो तेजी से, इस तरह हनुमान ने निकला। उसका अंदर की मीनिंग क्या है? जिस तरह रामाबाण राम के हाथ से काम करता है, इस तरह राम के हाथ में निमित्त बने हनुमान जी। उनकी इच्छा अनुसार काम किया उन्होंने। इस तरह ऐसे
ये बनकर निमित्त बनकर उन्होंने अनेक बड़े बड़े काम किया है। जैसे एक बार संजीवनी भी लेकर आया उन्होंने। हाँ। ऐसे जाते समय एक मैनक नाम का एक पर्वत, उसके जो अधिष्ठाता मूर्ति था उधर, उन्होंने बोला इनको हनुमान को, हनुमान तुमको तो दूर प्रदेश तक उड़ना है, तुमको थोड़ा आराम कर लो इधर, थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में जा सकते हो। हनुमान ने बोला कि जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा हम आराम नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि एक मेरा मित्र था कॉलेज के दिनों में, एक सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं था, बहुत मुश्किल था उसको एक सब्जेक्ट। तो उसके पहले दिन वो क्रिकेट खेल रहा था। मैंने पूछा अरे क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? बोल रहा है कि थोड़ा टेंशन हो गया है इसलिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप देखेंगे अनेक बार कुछ काम हम चालू करते हैं, अगर हमको उतना पसंद नहीं है तो कभी कभी हम डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं कुछ सोशल मीडिया में ऐसे। लेकिन ये काम चालू कर दिया, उसमें फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, लेंस, उसके फोकल पॉइंट में अगर आप एक पेपर को रखोगे जलकर राख हो जाएगा वो, क्योंकि वो फोकस है। अगर फोकस नहीं है, उसको हिलाते हैं तो जलेगा नहीं उसको। इस तरह हमारा मन अगर हिलता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, इधर उधर भागते हैं, फोकस ना होने के कारण आजकल अनेक विद्यार्थियों को बड़ा समस्या है, और इसके कारण ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में। ये जो जो जनरेशन का स्थिति है, हमारे ज़माने में नहीं था। हम लोग जब स्कूल में कॉलेज में थे, आजकल जितना सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है उतना नहीं था उस समय। तो इसलिए हमको हमारे मन को विथड्रॉ करके, आप देखेंगे हर धर्म में एक मंत्र का उच्चारण का एक विधि दिया गया है। अभी जैन लोग देखे, वो लोग नवकार मंत्र करते हैं। बुद्धिस्ट लोग नमो अभिदा बुत्सु, वो भी मंत्र करते हैं माला में। मुसलमान लोग वो भी नमाज करते हैं, एक माला में करते हैं। क्रिश्चियन लोग हेल मेरी करते हैं वो भी। इस तरह हम श्री राम जय जय राम करते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। ये मंत्र करने में क्या होता है, नाम बार बार लेने से मन पहले शांत होता है। जैसे अभी लेंस ऐसे हिल रहा है, उसको शांत कर सकते हो आप। उसके बाद मंत्र करते 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 सहिष्णुता आता है, नम्रता आएगा, सहिष्णुता आएगा, उसके बाद फोकस आएगा, एकाग्रता आएगा, एकाग्रत चित्त। तो एकाग्रता आने के बाद पढ़ाई हो, कुछ भी काम हो आपके जीवन में, आप वन पॉइंटेड फोकस के साथ आप कर पाओगे। उसके लिए ये मंत्र का अभ्यास अगर 108 मणि में आप करते हो, दिन में आपको 10 मिनट लगेगा बस। आप एक हफ्ते करके देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपको। तो हनुमान जो है, देखिए इस दुनिया में सबको मालूम है कि वानर जो होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो शांत नहीं रहते हैं। लेकिन हनुमान जो है ये एक स्थान बैठकर शांत बैठ सकते हैं, क्योंकि हनुमान इज काम बिकॉज ही चैंट्स राम नाम। राम नाम जप कर मन को शांत किया उन्होंने, तो इसलिए अपने कार्य के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं वो। तो उन्होंने मैंने कहा पर्वत को बोला, आपने जो हमको सुविधा दिया थैंक यू वेरी मच, लेकिन आराम करने का समय नहीं है, अभी हमारे काम करने का समय है, हम आगे जाते हैं। तो आगे चले गए। तो उधर एक बहुत बड़ा सर्प है, उसका नाम है सुरसा। वो रावण का ही, ये सब लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोग हैं रावण का ही। उसने बोला देखो मुझे पार करके कोई नहीं जा सकता लंका में, मेरे मुख के अंदर प्रवेश जब तक नहीं करते हो मैं आगे छोड़ने नहीं दूंगी, ऐसे बोला उन्होंने। हनुमान ने बोला मैं तुम्हारे मुख के अंदर चले जाऊंगा तो मर जाऊंगा ना। वो बोली वही बात है, तुमको मरना ही है, आगे नहीं जाना है। तो हनुमान बोले कि देखो मेरा ये एक मिशन है, सीता को ढूंढकर संदेश राम को देना है। हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे एक बार लंका जाने दो, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा, संदेश प्रभु रामचंद्र को देकर तुम्हारे वापस आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, ठीक है क्या? उसने माना नहीं। तो हनुमान उत्तेजित हो गए, नाराज हो गए। जितने बार मैंने झुक कर विनती किया सुन नहीं रही है, तो अपने आकार बढ़ाया उन्होंने। तो वो सुरसा जो थी वो भी अपने मुख का आकार बढ़ाया उसने, तो इन्होंने और भी अपना आकार बढ़ाया। इस तरह हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, किसी को नम्रता से हम विनती करते हैं, वो मानता नहीं है तो हम नाराज हो जाते हैं। हम अपना अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, वो उनका करेगा और अपना करेंगे। और अहंकार के खेल जब होता है काम होता ही नहीं है इस दुनिया में। हनुमान ने समझ गया, हनुमान ने सोचा कि 2 हाथ से ही ताली बजता है, तो या तो वो अहंकार छोड़ना चाहिए नहीं तो मैं छोड़ना चाहिए।
कौन छोड़ सकता है? हनुमान ने सोचा मैं छोड़ दूंगा। तो अहंकार को छोड़कर अपने आप को एक छोटा 2 इंच साइज का बना लिया। तुरंत उसके मुख के अंदर प्रवेश करके बाहर निकल आए। वो मुख बंद करने के पहले निकल आए, आप देखेंगे अभी। Clarify your goals to those who oppose impediments. Even a hard-hearted person becomes soft when they see humility. हाँ? नम्रता से दूसरों के मन जीत सकते हो, लेकिन सुरसा का मन जीत नहीं पाए नम्रता से भी पहले, लेकिन बाद में तो बोले कि अरे बुद्धिमान, मैं मुंह बंद करने के पहले तुम निकल गया बाहर। हाँ? तो हनुमान ने बोला तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, मुंह के अंदर जाना है, मैं जाकर आ गया, अभी छोड़ो। तो तब सुरसा ने छोड़ दिया उनको। इसका मतलब क्या है? कभी कभी आपको अगर एक काम होना हो तो उस काम के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, दूसरों के साथ झगड़ा छोड़ दोगे आप। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? फाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट और अकम्प्लिशिंग द गोल इज इम्पॉर्टेंट। एक बार मैंने एक प्रश्न पूछा ऐसे ही कॉलेज में, अगर आपकी झोपड़ी के ऊपर किसी ने आग लगा दिया, आप देख रहे हो आग लगाकर भाग रहा हो, क्या उसके पीछे भागोगे? नहीं तो आग बुझाओगे। तो 90% स्टूडेंट्स ने बोला कि मैं उसके पीछे भागूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने बोला अरे उधर भागोगे तो घर पूरा जलकर राख हो जाएगा, बचा नहीं पाओगे। तो उसके बाद कुछ लोगों को अकल आ गया, वो बोले ठीक है प्रभु जी, घर को तो आग तो बुझाऊंगा, उसके बाद नहीं छोड़ूंगा उसको। तो कभी कभी हम नाराज होते समय हम लक्ष्य को भूल जाते हैं इसके कारण। तो इस तरह हनुमान, ये सिंह का नाम का एक असुर, जब हनुमान जा रहे थे उसके परछाई को पकड़कर रोका उन्होंने। देखिए हनुमान आगे बढ़ नहीं पाए, उनको पता नहीं चला कि क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि छाया को पकड़कर वो असुर ने छोड़ नहीं रहा था उसको आगे जाने के लिए। हम भी देखेंगे अपने जीवन में, अगर आप किसी के साथ हमारे ईर्ष्या जग जाता हमारे हृदय में, हम सोचते हैं कि मेरे ही फ्रेंड है, इतना ऊंचा कैसे चला गया चली गई, उसको टांग खींचना है, इस तरह कुछ लोग सोचते हैं। ऐसे उनके बारे में बार 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 सोचने के कारण हमारी समय बीत जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है अनेक बार। इसलिए आप देखेंगे हमारे शास्त्र बताते हैं कि दूसरों के टांग मत खींचो, अपने प्रगति के बारे में सोचो। हाँ, ये ध्रुव महाराज की माँ ने भी, सुनीति ने बोला उनको, बेटे अगर तुमको जीवन में आगे प्रगति करना हो, भगवान के पास चलो, भगवान अनेक लोगों को अनेक आशीर्वाद दिया है, वो सब कुछ देने के लिए सक्षम है। उनके पास जाओ, प्रार्थना करो, मंत्र का उच्चारण करो, शांत हो जाओ, प्रगति के बारे में सोचो। दूसरे जीवों के टांग मत खींचो, क्योंकि उनके टांग खींचने से वो छोड़ने वाले नहीं तुमको, वो तुम्हारे खींचेंगे, तुम उसका खींचो। जैसे केकड़े करते हैं, केकड़े एक दूसरे के खींच कर टोकरी के अंदर ही रहते हैं, टोकरी को खुला भी रखो, बाहर नहीं आ पाएंगे वो। इसके बदले परजीवों को क्लेश मत दो, आप अपने प्रगति के बारे में सोचो। इसलिए जो हिंसा करने की भावना जो है, ये जो ईर्ष्या की भावना, वो ईर्ष्या की भावना को ही मिटा देना चाहिए। इसलिए इस असुर को मिटाकर हनुमान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब त्रिकूट पर्वत था लंका में, वो लंका शहर के बाहर जब उस द्वीप में पहुंच गए हनुमान, उनको लेश मात्र भी थकावट नहीं हुई। इसका कारण क्या था? शुरू से अंत तक हनुमान के मन में उनका उद्देश्य एकदम क्लियर था उनको, मैं क्यों किधर जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा, आप लोग आसानी से बात को समझ पाओगे। हमारे पूना में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था, तो कुछ 3 मिस्त्री थे। उनको मैंने पूछा, पहले मिस्त्री को पूछा तुम क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं ईंट को रखकर एक दीवार बना रहा हूँ। दूसरा बोला कुछ तो कोठी बना रहा हूँ। तीसरा व्यक्ति बोला कि स्वामी जी मेरे जीवन में पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं एक मंदिर बांध रहा हूँ भगवान के लिए। मैं तो अनेक हाउसिंग कॉलोनीज किया, लेकिन अभी भगवान के लिए मंदिर बांध रहा हूँ, ये बड़ा परम सौभाग्य है मेरे जीवन में। तो खुश होकर वो कर रहा था काम। ये तीनों में से हु हैड द कंप्लीट विजन ऑफ हिज एक्शन? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? हाँ,
हाँ, थर्ड वाला, तीसरा वाला, क्योंकि उसका मालूम था कि मंदिर बना रहा है। क्योंकि मंदिर बना रहा था इसलिए बहुत खुशी के साथ वो काम कर रहा था। पहले दो लोग ऐसे ही काम कर रहे थे। इफ यू डू वर्क इन अवर लाइफ विदाउट अ पर्पस, विदाउट मीनिंग, विदाउट गोल, विदाउट एम, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। अगर आपके अंदर एक इनर कॉलिंग है, सारे दुनिया को कुछ अच्छा करना चाहिए, तो इनर कॉलिंग में आपको एनर्जी मिलता है उससे। इस तरह हनुमान के अंदर एनर्जी क्या था? प्रभु रामचंद्र ने, वो मेरे स्वामी हैं, एक श्लोक में हनुमान बोलते हैं कि अगर प्रभु रामचंद्र मुझे नकारेंगे भी मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, ऐसे लिखता है, हनुमान बोलता है एक श्लोक में, क्योंकि यही स्वामी है, मेरे शाश्वत स्वामी हैं। तो उन्होंने आदेश दिया है, उनकी खुशी के लिए मैं ये इस तरह का प्रवास कर रहा हूँ, सीता को ढूंढकर संदेश उनको पहुँचाऊँगा, इसलिए उनको लेश मात्र भी थकावट नहीं हुआ। अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू लव योर वर्क यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ डे। अभी मैंने सुना कि इधर आपके कॉलेज में आयुर्वेदिक कॉलेज है और डेंटल कॉलेज है ना, तो आयुर्वेदिक साइंस जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपने अस्पताल में एक धन्वंतरी का एक मूर्ति रखते हैं, क्योंकि चरक संहिता में जो हजारों दवाइयों का वर्णन है, आप लोग शरीर के बारे में ही पढ़ते नहीं हो, मनस के बारे में पढ़ते हो। कफ वात पित्त जो है वो 3 गुणों से मिलजुलते हैं। जैसे कफ है वो सत्वगुण, वात है वो तमोगुण, और पित्त है रजोगुण से मिलजुलता है। तो आप लोगों को इस तरह के विषय जो अभी बातचीत चल रहा है, ये सब आसानी से आप लोग समझ पाओगे इसको, क्योंकि हमारे मन का बहुत असर पड़ता है शरीर में भी। हमारे शारीरिक व्याधियों के पीछे मन का असर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि क्योंकि हनुमान के अंदर इस तरह प्रभु की सेवा की भावना थी, उनको लेश मात्र भी थकावट नहीं हुई। इस तरह हनुमान से सीखने लायक अनेक चीज़ हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो लंका में पहुंचते ही एक लंगिनी नाम का एक बड़ी राक्षसी वो दरवाजे में खड़ी थी, वो अनुमति नहीं दे रही थी अंदर जाने के लिए। हनुमान तो एकदम छोटे बनकर 2 इंच हाइट का बनकर जा रहे थे, फिर भी वो पहचान लिया उसने, तो उसने रोक दिया उनको। तब हनुमान ने अपने बाएं हाथ से एक थप्पड़ मारा, वो गिर गए। तब वो बोली कि ऐसा एक भविष्यवाणी थी कि एक बंदर आकर इस तरह मुझे जब मारेगा तब रावण का अंत शुरू होगा, ऐसे। तो भविष्यवाणी सत्य निकली। अभी तुम जा सकते हो आगे। तो हम अभी तक क्या सीखा है हनुमान के व्यवहार से? मेनका ने उनको कंफर्ट दिया, उनको सुख दिया, उन्होंने मना किया आराम करने के लिए। सुरसा जो सरपति उसके साथ नम्रता के साथ डीलिंग किया उन्होंने। अहंकार का प्रदर्शन करके देखा कि अहंकार से काम होता नहीं, तो अहंकार को छोड़ दिया उन्होंने और नम्र बनकर काम करवाया उनसे भी। उनको इस तरह सिंह का ईर्ष्या को देखा, ईर्ष्या को तोड़ दिया उन्होंने। इस तरह एक तरह का इसको बोलते हैं सेल्फ मास्टरी, बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। सेल्फ मास्टरी का मतलब है हमें मन और इंद्रियों के ऊपर अगर आपने संयम पाया है तो आप बड़े बड़े काम आप कर पाओगे। कुछ विद्यार्थियों का सोचना है कि हमें किसी भी तरह का पाबंदी नहीं चाहिए, पूरा फ्रीडम चाहिए हमको, लेकिन पूरे फ्रीडम से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए आप एक गैस सिलेंडर लो, उसमें रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर नहीं होता तो बड़ा विस्फोट हो जाता था वो। इस तरह का एक पतंग को ऊपर चलाना हो आसमान में, उसमें एक स्पूल होता है, धीरे धीरे आप रिलीज करते हो। ऐसा नहीं कि उसको काट कर छोड़ देते हो, काट कर छोड़ देंगे तो कहीं पेड़ में जाकर हटक जाएगा वो। इसी तरह बगीचे में जाओ, एक ट्रिमर लेकर हम ट्रिमिंग करते हैं पौधों को, तब एकदम सुंदर दिखता है वो, नहीं तो पौधे इधर उधर किसी भी दिशा में जाएगा वो। इसी तरह सड़क में ट्रैफिक कंट्रोल पुलिसमैन होते हैं, अगर कंट्रोल नहीं है क्या होगा? 2 चीज़ होगा कंट्रोल नहीं होने से, या तो एक्सीडेंट होगा नहीं तो जैम होगा। सड़क में हो सकता है ऐसे। इसी तरह नदी को कंट्रोल ही नहीं है तो बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ से इंसान मरता है, कोई किसी को लाभ नहीं है, नुकसान ही है बाढ़ से। लेकिन बाढ़ के 3 कंट्रोल है उसका, इस साइड में एक, उस साइड में एक, इस साइड में। उसको डैम बोलते हैं, बांध बोलते हैं। बांध में क्या है शक्ति है, बाढ़ में शक्ति है, बताइए किस में शक्ति है? दोनों में शक्ति है।
लेकिन बाढ़ का शक्ति कुछ काम का नहीं है। बाढ़ जो होता है वो नुकसान करता है, लेकिन बांध जो है उसमें जैसे हमारे माता हैं, पिता हैं, टीचर्स हैं, ये लोग कुछ पाबंदी डालते हैं हमको, लेकिन उस पाबंदी से हमको लाभ भी होता है। इस तरह हम लोग, इफ़ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल, तो डिसिप्लिन हनुमान के अंदर ऐसे डिसिप्लिन था कि मन और इंद्रियों का संयम था, इसलिए अलग अलग तरीके के लोगों को वो टैकल कर पाए वो। तो वही लिखा है इधर, समरी मैंने लिखा है। मैंने ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिम विथ हॉस्पिटैलिटी, सुरसा ट्राई टू टेस्ट हिम, टेस्ट हिज ह्यूमिलिटी, सिमिका ट्राई टू कैप्चर हिम, Lankani tried to stop him. Hanuman didn't get carried away by comfort. He wasn't irritated by trial of Surasa and he didn't lose his focus. अपने मूलभूत उद्देश्य जिसलिए आए थे उसको भूला नहीं। इसको रियल रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एज पर, इसको अंग्रेजी में और एक शब्द है अजिलिटी बोलते हैं। अजिलिटी का मतलब है अलग अलग तरीके के लोगों के साथ डीलिंग करने की क्षमता, अलग अलग परिस्थितियों को झेलने की क्षमता, कठिन परिस्थिति हो, सरल परिस्थिति हो, जो दुखदायक हो, सुखदायक हो, तो सब चीज़ों को पार करने की क्षमता। इट इज़ एबिलिटी टू स्टे स्टेडी एंड स्टिक टू योर गोल इन द फेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन और अपोजिशन। अभी आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन आपका मित्र बन सकता है, नहीं तो बड़ा शत्रु बन सकता है। अगर हम स्मार्टफोन का गुलाम बन जाएंगे तो हमारे परीक्षा में मार्क अच्छा नहीं मिलेगा हमको। लेकिन स्मार्टफोन को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो तो आप बुद्धिमान हो। जैसे आपके पास आग है रसोई में, आग उसको इस्तेमाल करके कुकिंग कर सकते हैं अच्छी तरह। अगर उसको हैंडल करना मालूम नहीं है तो वही बड़ा एक्सीडेंट करा देगा वो। इस तरह इन आवर लाइव्स वी आर टू टेस्टेड थ्रू सोशल प्रेशर, फेलियर्स, इवन टेम्पटेशन सीम एंजॉयबल बट डिरेल आवर पर्पस। तो उसके बाद हनुमान पहुंच गया, अभी देख रहा है बड़े बड़े महल हैं, सीता को किधर ढूंढना है, देख रहे हैं। अभी कुछ भी कार्य करने के पहले प्लान, फर्स्ट प्लान एंड देन एक्शन। पहले प्लानिंग करना चाहिए, उसके बाद कार्य में लगना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 1 घंटे पढ़ाई करना हो तो 2-3 मिनट पहले सोच लेना चाहिए कि क्या आप पढ़ने वाले हैं आज, उसके बाद पढ़ना चाहिए। और अगर आप लगातार पढ़ते हैं 3 घंटा, थक जाओगे आप। अगर 1 घंटे के बाद थोड़ा रिलैक्स करके 2-3 मिनट उसके बाद बैठो, आप 8 घंटा लगातार पढ़ सकते हो आप। आफ्टर एवरी 1 hour यू टेक 3 minutes ब्रेक, you will see 8 hours at a stretch you can study. But if you study at a stretch for 3 hours, then you will lie down for 2 hours. You will see that. तो हनुमान का भी ऐसे प्लान था। सो प्लान, एक्ट, इंटरैक्ट। प्लान कीजिए, काम कीजिए, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए। प्लान कीजिए, काम कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये तीनों को आप कंबाइन करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे। ये प्लानिंग क्यों करना होता है? प्लानिंग का मतलब है जैसे ब्लूप्रिंट बना लेने का, योजना बना लेने का, क्या हम करने वाले हैं। वी शुड नॉट डू माइंडलेस एंडेवर। जो प्लान किए बिना ऐसे ही कुछ चालू कर दिया, बाद में हम पछताएं कि समय की बर्बादी हो गया। इसलिए समुहूर्तम इव ध्यात्वा चिंतयामास वानराः। आफ्टर डीप थिंकिंग फॉर अ व्हाइल हनुमान कंटेम्पलेटेड हिज नेक्स्ट स्टेप केयरफुली। क्यों इसे सोचा उन्होंने? मैं लंका के प्रदेश में आया हूँ, दुश्मनों का, उधर सावधानी से जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा, सीता को ढूंढ नहीं पाऊंगा। इसलिए प्लान किया उन्होंने। तो अभी क्या हुआ, एक महल में कूद रहे थे वो, सीता को ढूंढते हुए रावण के महल में पहुंच गए। रावण के महल के ऊपर पुष्पक विमान था, उसके नीचे एक बड़ा छिद्र था। उसके अंदर घुसकर अंदर जाकर देखा, रावण सो रहा था, रात का समय था। तो रावण ऐसे दोनों हाथ फेर कर लेटा था। उसके दोनों बाजू में अनेक कन्याएं थी, जो सब सो रही थी, स्त्रियां थी, उनके आंख बंद था, सब सो रहे थे। किसी के हाथ में वीणा था, किसी के हाथ में जल जो बजाते हैं, बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स था। उधर बैरल में बहुत शराब रखा था और मांस के टुकड़े पड़े थे। तो हनुमान समझ गया कि ये सब लोग मांस खाकर, शराब पीकर, नाच कर, कुछ गीत गाकर बाद में सो गए हैं अभी। तो ढूंढ रहे थे ऐसे सीता को। ऐसे ढूंढते ढूंढते एक एक स्त्री को देखा, यह है क्या सीता, है क्या सीता, आए थे, ऐसे देख रहे थे। और
देखने के बाद अंत में एक अलग सीट में मंडोदरी सो रही थी। पहले उन्होंने सोचा कि वो सीता होगी, लेकिन वो सीता नहीं थी, वो मंडोदरी थी, वो रावण की धर्मपत्नी थी वो। ये सब देखने के बाद हनुमान ने अपने आप को एक प्रश्न पूछा, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, इस तरह स्त्रियों को एक एक करके मापना देखना ये गलत आदत होता है। तो अपने आप को उन्होंने कोसा कि क्यों मैंने ऐसे देखा। बाद में उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर बताते हैं रामायण में, न राम कार्यात ब्रश्यामी सत्यान न च वेदाम्य हम, ऐसे बताते हैं कि आई शेल नॉट स्वर फ्रॉम रामाज मिशन, आई शेल नेवर स्पीक फॉल्सहुड। मतलब क्या है, उन्होंने देखा इतने लोगों को, उनके मन में लेश मात्र भी वासना नहीं उठा, क्योंकि अपने मिशन को भूला नहीं उन्होंने। ही नेवर फॉरगॉट हिज मिशन, इवन व्हाइल लुकिंग एट ऑल द वुमेन ही वाज थिंकिंग ऑफ लॉर्ड रामा, बिकॉज आई एम कमिंग हियर टू सर्च सीता। इस तरह हम लोग देखते हैं कि अनेक विद्यार्थी कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करते हैं। कभी कभी हम IIT में मैं जब पढ़ता था, उधर हमने देखा है अनेक लोग वुडलैंड्स होटल में जाते थे, 1 बजे खाते थे रात को, हैं, और उसके बाद 25-30 क्लब होता है, अलग अलग क्लब्स में फोकस नहीं होता है। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि एक भी कार्य तुम लेते हो उसको लगन के साथ करना चाहिए। यू देयरफॉर इट इज वन थिंग एट अ टाइम। तो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पढ़ाई, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू शुड ट्राई टू टॉप योर स्टडीज वेरी वेल। इफ यू आर डूइंग भक्ति, ट्राई टू डू टॉप भक्ति। इफ यू आर अ प्लेयर, ट्राई टू डू दैट वेल। टेक वन थिंग, डू इट सक्सेसफुली एंड देन गो टू द नेक्स्ट। इस तरह करना चाहिए। तो हनुमान जो है वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य जिसको लेकर आए उसको भूला नहीं उन्होंने। तो उसके बाद रेस्पेक्ट फॉर अदर्स स्पेशली वुमेन इज अ मार्क ऑफ ट्रू कैरेक्टर। चाणक्य बताते हैं, मात्रवत परदारेषु, अपने धर्म पत्नी को छोड़कर हर एक पुरुष को पर स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई स्त्री वयस में छोटी हो तो उसको बेटी के रूप में देखना चाहिए। इसी तरह स्त्री होती है, अपने पति को छोड़कर बाकी पुरुषों को पिता के रूप में देखना चाहिए, नहीं तो बेटे के रूप में देखना चाहिए। लेकिन इस तरह के ये सज्जन का आदत है। ऐसे चाणक्य बताते हैं सिविलाइज्ड पर्सन शुड बिहेव लाइक दैट। तो हनुमान भी उस दृष्टिकोण से वो देखा उन्होंने। नमाम कामानुगृहीतुम अर्हसि, आई एम नॉट ड्रिवन बाय लस्ट और डिजायर, ऐसे बताते हैं, रामायण में आता है ऐसे। हालांकि उन्होंने सबके बीच में ढूंढा माँ सीता को ऐसे। तो सीता को ना पाकर बहुत हतोत्साहित हुए। आप में से अनेक विद्यार्थियों का अनुभव होगा, कभी कभी आप सक्सेसफुल मार्क्स मिला, आपको बहुत खुश हो गए आप, लेकिन दूसरी बार कभी कभी ऐसे भी हो गया कि आपको मार्क बहुत कम हो गया और आप हताश हो गए। कभी कभी विद्यार्थी बोलते भी नहीं, कमरे के अंदर जाकर कुंडी लगाकर अंदर बैठकर खुद को फुट कर अकेले भी रोते हैं कभी, हैं, फेल हो गया इसमें, ऐसा हो गया ऐसे। मैं जब IIT में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में उसको टॉप रैंक था उसका। उसके माता पिता की बहुत अपेक्षा थी। उन्होंने बोला कि बेटा लास्ट ईयर में भी तुम ऐसे मार्क लाओ कि तुमको गोल्ड मेडल मिल जाएगा तुमको। लेकिन लास्ट ईयर में अभाग्य वर्ष उसका 3 पेपर में कुछ फेल हो गया उसका, अनपेक्षित होकर। तो उनके माँ से फ़ोन आती थी, वो उठाता नहीं था, नहीं तो कटता था उसको। अनेक फ्रेंड्स ने बोला क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे सबके फ़ोन आकर वो डर गया बहुत, कैसे जवाब दूंगा। रात तो अर्धरात्रि में जाकर विरार करके एक लेक है उधर डूब गया वो। तो इस तरह की इस दुनिया में आजकल लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे परिस्थिति में मुझे कैसे लोगों को सामना करना है, लोगों की अपेक्षा है मेरे से। एवरी वन ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड वी वांट टू बी वैलिडेटेड बाय द सोसाइटी। इसलिए कुछ लोग कुछ डालते हैं इंस्टाग्राम में और देखते हैं, नहीं तो फेसबुक में डालते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों ने लाइक्स दिया है, कितने लोगों ने डिसलाइक दिया है। तो उससे गिनते हैं कि दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने से इस तरह की समस्याएं होते हैं। हमें एक बात सोचनी चाहिए कि am I walking in the path of dharma? Am I walking the path of God? Am I walking the path of universal laws? अगर आप भगवान ने जो बनाकर रखा है यूनिवर्सल लॉज, उसके अनुसार चलोगे कोई चिंता नहीं है। सही चीज़ आप करते हो, धर्म जो करते हैं, उनके अंदर की हृदय जो मजबूत हो जाता है उनका, एकदम किसी भी पत्थर जैसे होगा, किसी भी चीज़ को सामने करने की क्षमता रहेगा उनके पास। लेकिन अगर हम दूसरे को कुछ करना चाहते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि
शायद आपने सुना होगा एक कहानी, एक पिता और बेटे एक गधा खरीदा उन्होंने मार्केट में। बेटे ने बोला पिताजी को, आप बैठिए पिताजी, आप वयस में वृद्ध हैं, आप बैठिए। तो कुछ लोग कमेंट मारने लगे, अरे देखो पिताजी बहुत अच्छी तरह बैठा है, बेटे कुछ पैदल चला रहा है, थोड़ा भी इसके हृदय में दया नहीं है। तो पिताजी ने बेटे को बोला, बेटा तुम भी आ जाओ, दोनों बैठ गए। कुछ लोग बोला कि अरे निर्दयी लोग हैं, गधे के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं, बोला उन्होंने। तो दोनों उतर गए। उसके बाद दोनों अपने कंधे के ऊपर ले लिया उसको, गधे को। और कुछ लोग हंसने लगे, अरे दोनों कंधे के ऊपर उठाकर लेके जा रहे हैं गधे को ऐसे। तो उनको पता ही नहीं चला क्या करना चाहिए। इस तरह अलग अलग लोगों को खुश करना इस दुनिया में मुश्किल है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि आपके whom are you accountable to? You are accountable to your mother, father, you are accountable to God, you are accountable to your teachers. पहले उनको खुश करो, उनकी अपेक्षा क्या समझो, और वो भी बुद्धिमान होनी चाहिए कि अनावश्यक अपेक्षाओं का हमें हमारे ऊपर नहीं डालना चाहिए। इन दिस वर्ल्ड योर academics इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट एवरीथिंग। academics को छोड़कर आपको स्पोर्ट्स है, आपको एंटरटेनमेंट है, आपके हॉबीज़ हैं, और आपके संबंध भगवान के साथ है, आपके घर में रिलेशनशिप्स हैं। तो कितने अलग अलग आपके जीवन में एरियाज़ हैं। ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स सब कुछ है। एकेडमिक्स में कोई फेलियर हो गया। अभी आइंस्टीन जो था 1903 में वो सी क्लास क्लर्क था। वो 1903 में उसने एक खत लिखा अपने बॉस को, प्लीज़ मुझे बी क्लास क्लर्क बना दीजिए, सी क्लास से मुझे बी क्लास का प्रमोशन दीजिए। उनके बॉस ने उनको डांटा, ऑलरेडी तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ काम का नहीं, तुमको हम निकालने के लिए सोच रहे हैं, और तुमको बी क्लास क्लर्क चाहिए, ऐसे डांट काया उन्होंने। अभी 1904 में उन्होंने 4 पेपर पब्लिश किया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और एनर्जी मास इक्वल टू mc², इस तरह 4 पेपर पब्लिश किया उन्होंने। इन दैट सेम ईयर ही बिकेम जीनियस ऑफ द सेंचुरी। पिछले साल क्या हालत थी उनकी, बुरी हालत थी। अगले साल सारे दुनिया के जीनियस बने वो हैं। अब भगवान कुछ भी किसी को भी कर सकते हैं, ही कैन मेक सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में एक इंसान को हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। एंड डोंट टेक अ स्मॉल पिक्चर ऑफ लाइफ एज एवरीथिंग। जीवन में जो एकेडमिक्स है, अलग अलग जीवन है, उसको इस तरह कभी कभी छोटे चीज़ को बड़े करने के कारण लोगों के अंदर डिप्रेशन वगैरह आता है ऐसे। तो हनुमान को भी ऐसे थोड़ा डिप्रेशन हुआ, कारण कि सीता को मैं ढूंढ नहीं पाया, तो क्या बोलूँगा मैं वापस लौट कर। तो वो भी खुद रोने लगे कुछ क्षणों के लिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि रोने के बदले अच्छा है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। तो राम नाम का उच्चारण किया, कीर्तन किया उन्होंने। ऐसे कीर्तन करते करते मन एकदम हल्का बन गया, जैसे कापूस जैसे हल्का बन गया मन। तो था भी एक अचानक एक इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया उनके मन में उदय हो गई है। क्योंकि मन जब हल्का हो जाता है, पैराचूट जैसे नए आइडिया निकलते हैं। अगर अब डिप्रेशन हो जाता तो मन पत्थर जैसे हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए उन्होंने नाम लिया, मन हल्का हो गया, तो नया आइडिया निकला उनको। महल के अंदर क्यों सीता होगी, हो सकती है कहीं बाहर भी हो सकती है। तब उन्होंने ढूंढा उन वाटिकाओं में, तब अशोक वाटिका में सीता बैठी थी पेड़ के नीचे। उसके बाद उन्होंने पहचाना। उसके बाद whether flying across the ocean or standing before Ravan, he chanted Rama's name with devotion. The inner spiritual connection gave him divine courage, mental clarity and emotional stability. ये सब मिला उनको। तो हमें क्लैरिटी मिलता है जीवन में जब हम नाम लेते हैं। पहले बोला मैंने आपको। तो हनुमान जो है वो अपने प्रभु रामचंद्र के लिए जो भक्ति है, हमेशा वो सोच रहे थे मैं क्या करूँगा। उन्होंने नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस दुनिया में अनेक लोग सोचते हैं कि मैं, कब लोग सोचेंगे कि मैं बड़ा आदमी हूँ। जो लोग बड़े बने हैं जीवन में, वो लोगों ने कभी बड़े बनने की बात ही सोचा नहीं है मन में। Those people who are very great people, they never wanted to become great, they wanted to do good. Therefore, aspire to do good, you will end up becoming great. If you focus on trying to do something value addition to the people of the world, you will end up becoming great. लेकिन अनेक लोग दूसरा चीज़ करते हैं, दुनिया को कैसे इम्प्रेस किया जाए, कैसे हम बड़े बने। तो उसमें अपने the whole attention is on themselves, not on the service they are doing.
लेकिन हनुमान की ये स्थिति नहीं थी, सदा प्रभु रामचंद्र के बारे में सोच रहे थे, उनको कैसे मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरह सोच रहे थे वो। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हनुमान के पास बहुत शक्तियाँ थी, लेकिन इधर देख सकते हैं उनके पास क्षमता थी, लेकिन उन्होंने उसको सदुपयोग किया उसकी। आजकल के युवा पीढ़ी भी जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, प्रभाव है, शक्ति है, लेकिन अगर हमारे अंदर चरित्र नहीं है उसका दुष्प्रयोग हो सकता है। अभी रावण देखिए, रावण बहुत पढ़ा लिखा था, बड़े ज्ञानी था, लेकिन चरित्रहीन होने के कारण उसका सर्वनाश हुआ। इसलिए नॉलेज अलोन इज नॉट पावर, नॉलेज विथ कैरेक्टर इज पावर। अभी हो गया, वापिस आ गए हनुमान जी, सब बंदर वानर खुश हो गए, सब उसको स्वागत किया और हनुमान को सब प्रशंसा करने लगे। और हनुमान आते ही पहला चीज क्या किया, उसने नमस्कार किया जाम्बवान को, और उसके बाद अंगद जो टीम लीडर था उनको नमस्कार किया। मतलब क्या है, हमको अगर कुछ, अभी मेरे पिताजी लगभग 35 साल इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। बड़े बड़े लोग जो कलेक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, वो आएंगे उनको मिलने के लिए, उनको नमस्कार करेंगे, थैंक यू बोलेंगे उनको, सर आप स्कूल के दिनों में आपका मैथ स्टूडेंट था मैं, ऐसे अनेक लोग आएंगे ऐसे। क्योंकि एनीबडी हु हैज़ अ रेवरेंस फॉर द टीचर, रेस्पेक्ट फॉर द टीचर, दे लर्न दैट स्किल वेरी इजली। कुछ भी टैलेंट हो, भरतनाट्यम हो, कर्नाटिक म्यूजिक हो, कराटे हो, कुंग-फू हो, नहीं तो पढ़ाई हो, इफ़ यू हैव रेवरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर योर ट्रेनर और द टीचर, सो देन यू फ्लरिश। इधर जाम्बवान ने उनको चुना था, तो जाम्बवान को आकर उन्होंने नमस्कार की। उसके बाद अंगद टीम लीडर को बोला उन्होंने। उसके बाद सब वानर पूछने लगे प्रश्न, पूरा कथा बताओ क्या क्या हुआ। तो सब बताया क्या क्या हुआ लंका में, उनको बताया। सब अपने हृदय से उनकी प्रशंसा करने लगे। कभी कभी हमारे जीवन में हमारे सममित्र को अनेक लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ब्रेक थ्रू किया है, हमें मन में क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या फीलिंग आता है। वी शुड बी एबल टू ऑनेस्टली अपलॉड एंड अप्रिशिएट एंड प्रेज अदर फ्रेंड्स हु डू ग्रेट थिंग्स। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। भगवान ने अलग अलग जीवों को अलग अलग क्षमता दिया है। अभी कोयल देखे वो मीठा गाता है, जैसे मयूर देखे वो अच्छा नाचता है, घोड़ा तेजी से भाग सकता है, कुत्ता घर की सुरक्षा प्रदान कर सकता है, इस तरह बैल खेत जोत सकता है। हर एक को कुछ ना कुछ क्षमता दिया है भगवान ने। इस तरह इधर बैठे हुए सब विद्यार्थियों के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता दिया है भगवान ने। अगर किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा एक की क्षमता को दिया है, दैट इज़ द यूनिक पोटेंशियल, उसको देखकर हमें ताली बजाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दिया उनको। हमें उसको देखकर ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ढूंढोगे, आप खुद भी ढूंढोगे, आपके अंदर भी कुछ होगा, ऐसे कुछ क्षमता होगा। एवरीबडी हैज़ सम टैलेंट, सो यू शुड आइडेंटिफाई योर यूनिक पोटेंशियल and then work on bringing it out and then flourish in your life rather than feel bad when somebody else does something great. अभी हनुमान के अच्छा कार्य होने के बाद सब वानर ताली बजाने लगे, खुश हो गए, उनको हृदयपूर्वक प्रशंसा की उन्होंने। और सब वानर बहुत, जाम्बवान ने बोला हनुमान को, अभी पहले से A to Z सब बोलो क्या क्या हुआ। दूसरों के अचीवमेंट्स के बारे में सुनने के लिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, सुनने के लिए खुश रहना चाहिए, बताते हैं। They didn't think it's a waste of time, they very happily heard. इधर पता है कि हनुमान और अंगद सोच रहे थे कि हम सीता को खुद ही हम लेके आ जाएंगे तो अच्छा होगा, प्रभु रामचंद्र और खुश हो जाएंगे। जाम्बवान ने बोला नहीं, रामचंद्र ने सिर्फ ढूंढ कर संदेश लाने के लिए बोला है। डू वॉट यू आर टोल्ड टू डू, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग ऑन योर ओन। इसका मतलब है हमें पता चलना चाहिए कि हम जो कार्य करेंगे उससे हमारे अधिकारी व्यक्ति जो है वो खुश होंगे कि नहीं, वो देखना आवश्यक है। ऐसे उन्होंने सिखाया उनको। और जब हनुमान और वानर आए प्रभु रामचंद्र के पास, सब वानर बोलने लगे प्रभु रामचंद्र को क्या क्या हुआ लंका में। तब रामचंद्र ने 3-4 प्रश्न पूछा उनको, तो प्रश्न का जवाब दे नहीं पाए वानर। उसके बाद सब वानरों ने हनुमान को आगे किया, हनुमान प्रभु तो अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप ही बताओ क्योंकि आपको पूरा मालूम है।
So therefore, don't speculate or bluff just to assume importance. When Rama asked questions, all monkeys pushed him forward and said, "You answer the questions." तब हनुमान ने सब जवाब दिया उनको, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली लंका में। तो इस तरह प्रभु रामचंद्र ने बोला हनुमान को, "यू आर द बेस्ट सर्वेंट"। क्यों? उन्होंने बोला कि यू अकम्प्लिश्ड मोर ड्यूटी देन इंटरेस्टेड बाय द मास्टर। हनुमान, तुम सावधानी के साथ प्रवेश किया लंका, सब तरह के ऐश्वर्याम, सब तरह के समस्याएं, चैलेंजेस, चुनौती इत्यादि को पार करके गए तुम। उसके बाद सीता के संबंध में संदेश ढूंढ निकाला। मैंने जो अंगूठी दिया उसको सीता को पहुंचा दिया। सीता से तुमने एक चूड़ामणि लेकर आकर मुझे भी भेंट दिया। और रावण के सभा में प्रवेश करके उसके शक्ति की क्या क्या शक्ति है उसके पास, उसका एस्टिमेशन करके तुम आए हो। लास्ट में एक बोनस सेवा भी करके आए हो, जो लंका को जलाया तुमने। तो वो बोले कि तुम्हारे जैसे नोबडी इज सच अ सर्वेंट। बेस्ट सर्वेंट अकम्प्लिशेस मोर देन द ड्यूटी इंटरेस्टेड। मीडियोकर सर्वेंट अटेम्प्ट्स टू डू मोर देन व्हाट मास्टर ऑर्डर्स। दो केपेबल, ये नेवर अटेम्प्ट्स, बहुत कम करता हो। वर्स्ट सर्वेंट का मतलब है जो दिया वो भी नहीं करता हो। इस तरह या बी लाइक अ हनुमान, डिसिप्लिन लाइक अ सोल्जर, focused like an archer, humble like a saint, devoted like a true hero। तो इस तरह सुंदरकांड में हनुमान जी की सुंदर सुंदर लीला के द्वारा विद्यार्थियों के लिए सीखने लायक अनेक सबक है। तो मैंने इसका समरी बनाया, सोचा मैंने कि विद्यार्थियों को कुछ लाभान्वित करना चाहिए। फर्स्ट थिंग आई रिटर्न, डिस्कवर योर पोटेंशियल लाइक जाम्बवान, अवेकन हनुमान। फाइंड मेंटर्स हु कैन हेल्प यू अनकवर योर पोटेंशियल। उनसे मैं पुणे में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, एक जमदग्नि करके एक डॉक्टर है, मैं गया था उनके पास। तो उनके टेबल के बाजू में लगभग 10-12 विद्यार्थी थे, आयुर्वेदिक विद्यार्थी। हमेशा अगर वो दूसरे कमरे में जाते हैं सब लोग भागेंगे उनके पीछे। अगर पेशेंट्स को टेस्ट करते हैं तो सब लोग। मैंने पूछा क्यों इतने लोग हैं? बाद में मुझे पता चला कि आयुर्वेदिक फील्ड में बड़े डॉक्टर से अनेक लोग सीखते हैं। वो कैसे जवाब देते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्या दवाई फिक्स करते हैं, वो अप्रेंटिस होकर वो सीखते हैं। सो ऐसे बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके पोटेंशियल को देखकर उसको बाहर ला सकते हैं। स्टे हम्बल, पावर विदाउट ह्यूमिलिटी इज डेंजरस। रावण के पास पावर था लेकिन नम्रता नहीं थी, वो कतरा बन गया उनके लिए। लेकिन हनुमान के पास पावर भी था, नम्रता भी थी। एक्ट विथ इंटेलिजेंस नॉट इम्पल्स। सोच कर काम करो, सोचे बिना मत करो, ये पॉइंट है। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय टेम्पटेशंस। हमारे जीवन में अनेक प्रलोभन आएंगे और हमारे फोकस को तोड़ देंगे वो। लेकिन फोकस को रखो, स्टे मिशन फोकस्ड। रेस्पेक्ट एवरीवन, इवन व्हेन सराउंडेड बाय रॉन्ग डूअर्स, हनुमान मेंटेन्ड डिग्निटी। तो आदर देने का आदत सीख लेना चाहिए हर एक को। स्पीक ट्रूथ करेजियसली। जब रावण के सभा में गए, रावण ने पूछा, ए वानर तुम कौन हो? दासोहम कौशलेंद्रस्य रामस्य अक्लिष्ट आत्मनः। ऐसे उन्होंने बोला, मैं ऐसे प्रभु रामचंद्र का दास हूँ जो रामचंद्र के चरित्र में लेश मात्र भी दोष नहीं है। और तब रावण ने बोला कि हे मंत्रियों, इस वानर को बैठने के लिए कुर्सी मत दो। ऐसे बोला, इसको अपमानित करो। तब हनुमान ने बोला, तुम कुर्सी नहीं दोगे, मैं प्रभु रामचंद्र का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं अपना कुर्सी बना लूँगा। अपने ही पूंछ से कुर्सी बना लिया उन्होंने। इतना ऊंचे बैठ रावण को ऐसे देखना पड़ा उनको। तो इस तरह निडर होकर सत्य बोलने में हनुमान बहुत साहसी थे। हैव अ स्पिरिचुअल एंकर, रिमेंबरिंग गॉड लाइक हनुमान। जैसे आपका वाईफाई कनेक्शन जब होता है, तुरंत आपको बहुत कुछ चीज़ों का एक्सेस कर पाते हो, सो मैनी चीज़ें डाउनलोड करते हो आप। इसी तरह भगवान के साथ हमारा एंकर कैसे होता है, ये नाम जप के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया, वो कनेक्शन आ गया। तो द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन डू, व्हाट गॉड कैन डू। हमारी क्षमता छोटा है, परम सत्य भगवान की क्षमता बहुत बड़ा है। तो हम अगर प्रार्थना के द्वारा कनेक्ट करेंगे जैसे हनुमान ने की, तो हम बड़े कार्य को भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद। मैं 5 मिनट ले सकता हूँ प्रश्न? कैन आई टेक क्वेश्चंस फॉर 5 मिनट्स? या फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत सी चीज़ें जो आपने
हम लोगों को बताई, उसमें सिर्फ वो एक श्री हनुमान जी की एक यात्रा वृतांत ही नहीं था, बल्कि हर उस एक्ट में कुछ संदेश था कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, और जो मिशन हमने मन में सोचा है उस मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी जो संजीवनी लाए थे उसके बारे में, और कहाँ से लाए थे इसके बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ हैं, तो इसके बारे में कुछ अगर आप प्रकाश डाल सकें। वो हिमालय से लाए थे उन्होंने, लेकिन हिमालय में जब उस पहाड़ में संजीवनी को ढूंढ रहे थे वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि रावण के कुछ असुर लोग उधर भी वास करते थे। वो लोगों ने उसको छुपा दिया था उसको, ताकि उनको पहचान नहीं पाएंगे हनुमान उसको। तब हनुमान ने सोचा कि अगर मैं खाली हाथ वापस लौटूंगा प्रभु रामचंद्र दुखित हो जाएंगे, क्या किया जाए। वापस सोचा उन्होंने, तब उन्होंने सोचा कि मैं इसको उखाड़ कर लेके जाता हूँ। तो पहाड़ के ऊपर के बाग जो था उसको, जिधर संजीवनी के जड़ी बूटी था उधर पूरे उसको उखाड़ कर उठा कर लेकर गए। तो जो वैद्य जी था उधर लंका में वो पहचान लिया उसको। हाँ, उसके बाद जो पहाड़ से उठा लिया उसको, लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण जग गए। तब हनुमान ने सोचा कि किसी भी स्थान से किसी भी चीज़ को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ जो है ये हिमालय का है, उधर से मैं लाया हूँ। उसको उठाकर वापस जाकर डाल दिया उन्होंने, जिस स्थान से लिया उन्होंने हिमालय में उधर ही रख दिया उसको। या थैंक यू। आपके आज के लेक्चर से तो हमारे जितने भी यहाँ पर ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोग हैं, वी आर हाईली इम्प्रेस्ड कि आपने उन चीज़ों को बताया जो हम लोग सुंदरकांड का पाठ तो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन उस सुंदरकांड में जो अंदर बातें छिपी हुई हैं वो किस तरह से हमें मोटिवेट कर सकती हैं। तो आज शनिवार भी है, आज श्री हनुमान जी का दिन भी है, और बड़े अच्छे दिन आपका आगमन हुआ है। हम सभी बड़े आभारी हैं आपके। धन्यवाद। And I want to say a couple of words about रसानंद प्रभु। can come here? ये रसानंद प्रभु जो इधर रहते हैं, ये उज्जैन में इनके गुरु महाराज भक्तिचार स्वामी गुरु महाराज प्रभुपाद के शिष्य, उधर एक बहुत सीनियर लीडर थे। कैन कम हियर। अभी उसके बाद इधर भोपाल में एक व्यक्ति ने राधा गोविंद मंदिर का दान दिया, तो तब उनको इधर अध्यक्ष बनाया गया इधर भोपाल में। तो उसको चला रहे थे कुछ समय, छोटा मंदिर है, छोटा एरिया था। अभी उसके बाद इधर एक ज़मीन मिला है इनका, लगभग 8 एकड़ 9 एकड़ मिला है इधर आपके कॉलेज के एकदम बाजू में। शायद 5 मिनट है वॉकिंग, करेक्ट ना? 5 मिनट आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। मंदिर इधर बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बनने वाला है, बड़ा मंदिर बनेगा। आप लोग शाम के टाइम जाकर कीर्तन में भाग ले सकते हो, आप नाम जप सीख सकते हो, अब प्रसाद मिलेगा इधर, हमारे गोविंदास होगा इधर, और दर्शन, सुंदर दर्शन होगा, उत्सव वगैरह होंगे। तो आजकल के दुनिया में विद्यार्थियों का स्ट्रेस टेंशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि भविष्य के बारे में अनेक लोग डरते हैं क्या होने वाला है। तो साथ साथ रामायण महाभारत के उतना अध्ययन स्कूलों में न होने के कारण बच्चों को अनेक बार मार्गदर्शन नहीं है। तो आप लोगों के लिए मंदिर बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सो आई विल आस्क रसानपुस टू से ए कपल ऑफ वर्ड्स। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था सबूत में। हरे सादर प्रणाम गुरु जी। आप एमटेक हैं, आईआईटी से मुंबई से आपने एक प्रतिष्ठित संस्थान से अपना अध्ययन किया, प्रतिभावान भी हैं, प्रतिभाशाली है, टॉप में रहे। आप इस विधा में कैसे आए? क्योंकि ये जो जीवन का जो उद्देश्य है, समस्त सुख प्राप्ति और धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और सेवा सुविधा संपन्न एक बहुत ही प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आप एक संन्यास, मेरे मन में एक कुतूहल है और आश्चर्य है कि एक जिज्ञासा भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, और मैं ये सभी के प्रश्न उसे कर रहा हूँ कि आप इस ओर किस तरह से आए, तो अगर आप चाहें तो उसको। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं हम लोग जो हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा के ऊपर 2 आवरण है, मन और शरीर का। और आत्मा का ये एक ही जन्म नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है। शरीर जीर्ण होने वाली पदार्थ है, शरीर नश्वर है।
तो हम अनेक जन्मों में गुजरते हुए आए हैं इस दुनिया में, हाँ। जैसे एक छोटा लड़का, वो कभी ट्राईसाइकिल चलाता है, बड़े होने के बाद बाइसाइकिल चलाता है, कॉलेज जाने के बाद बाइक चलाता है, कंपनी जाने के बाद एक कार चलाता है। वाहन तो बदलते हैं लेकिन व्यक्ति एक ही है। इसी तरह हम लोग अलग अलग योनियों में प्रवेश करते हैं, 84 लाख योनियों में। तो इस जन्म में मैं जब बचपन में था, जब मैं तीसरी कक्षा में था, उस समय से लेकर मेरे अंदर बड़ा एक आकर्षण जग गया था उस समय। तो मैं वैदिक गुरुकुल में ज्वाइन करने की इच्छा थी मुझे, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि तुमको जो भी वैदिक मंत्र सीखना हो घर में सिखा देंगे, लेकिन तुम स्कूल में जाओ, पढ़ो। स्कूल में पढ़ता आया। तो 5वीं कक्षा में मेरी इच्छा हुई कि एक ब्रह्मचारी सन्यासी बनकर गीता भागवत का अध्ययन करके दुनिया को सिखाना चाहिए। तो क्योंकि टीचर पूछ रही थी सबको, आपको क्या बनना है? मैं, कुछ लोग बोले इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मुझे पूछा, मैंने बोला एक सन्यासी बनना है, हाँ? ऐसे बोला था मैंने। टीचर बोला क्या बोल रहे हो तुम? स्कूल में मेरे पिताजी को शिकायत कर दिया उन्होंने, हाँ? लेकिन मैं, पिताजी मेरे मित्र जैसे थे, पिताजी समझदार आदमी थे। उन्होंने बोला कि देखो तुमको आध्यात्मिक लाइन में इतना रुचि हो, मैं किताबें कर दूंगा, पढ़ो। मेरे 3 बहन भी थी। उन्होंने बोला कि घर की जिम्मेदारियों को पहले निभाओ, ये एक अच्छा पढ़ाई करके डिग्री भी हासिल करो, उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर ये रुचि हो तो मेरी ओर से कुछ पाबंदी नहीं है। तो 25 वयस तक मैं स्कूल कॉलेज इत्यादि को पूरा किया। मैंने नौकरी भी किया, 3-4 साल किया मैंने। मेरे बहनों का विवाह करके सेटल कर दिया उनको। उसके बाद माता पिता के आशीर्वाद से ही हमने ज्वाइन की। तो साथ साथ में कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में मैं इनको ज़्यादा ही पढ़ता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मन में विचार था कि इस दुनिया में सब लोग नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपने भौतिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जिस तरह डॉक्टर्स हैं, जिस तरह लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इसी तरह साधुओं की भी ज़रूरत है इस दुनिया में। क्योंकि कुछ परसेंटेज लोग साधु होना चाहिए, जो लोग एकाग्र चित्त के साथ अनन्य भक्ति भगवान के करते होना चाहिए। उसको देकर दुनिया के लोगों को, अभी देखिए मेरा दिन में मैं लगभग 5-6 कार्यक्रम करता हूँ इसी तरह, अलग अलग। कुछ ऑनलाइन में है, अमेरिका के लिए करता हूँ, कुछ भारत के लिए करता हूँ। और हमारा दूसरा काम नहीं है। हम उठते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं। 18 घंटा हमारा यही काम है, पढ़ना, साधना करना, प्रचार काम करना और ईमेल्स को रिप्लाई करना। व्हाट्सएप ईमेल रिप्लाई लगभग मैं 60-70 ईमेल लिखता हूँ रोज़, ऐसे रिप्लाई करता हूँ। अनेक लोग प्रश्न इत्यादि करते हैं ऐसे। तो ये बहुत आनंददायक जीवन है। अभी पिछले 30 साल से मैं यही कर रहा हूँ, हाँ। तो मैंने देखा कि इतने लोगों के पास जिज्ञासा है भगवान के संबंध में, जीवन के उद्देश्य के संबंध में। शास्त्र बताते हैं जीवन का सरल उद्देश्य है, जैसे बारिश का पानी निर्मल होता है आसमान में, धरती को छूकर वो कीचड़ बनता है वो, हाँ? लेकिन उसको वापस निर्मल किया जा सकता है। इस तरह शुद्ध आत्मा जो है वो जब इस दुनिया में आता है, उसके ऊपर मन का एक आवरण आता है जिसमें गंदगी है। उस गंदगी को मिटाने के लिए नाम जप बोला हमने, गीता भागवत का पठन, नाम जप इत्यादि करके हम चित्त को निर्मल कर दिया तो प्रसन्न जीवन हम जी सकते हैं इस दुनिया में भी। और जब हमारा देह अंत होता है, हम परम पद को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं ऐसे। तो हमारी इच्छा क्या है, विद्यार्थी लोग जो हैं उनके कर्तव्यों को निभाए। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि विद्यार्थी को अपने पढ़ाई छोड़कर साधु बाबा बना, ऐसे नहीं है। भगवान खुद बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशय है। बताते हैं कि तुम 2 चीज़ करो, माम अनुस्मर युद्ध छ, तुम तुम्हारे कर्तव्य को भी निभाओ, युद्ध करो अर्जुन, साथ साथ तुम मेरा चिंतन भी करो। ऐसे भगवान ने बताया, अर्जुन को बताया। विद्यार्थी का मतलब एकेडमिक्स करना चाहिए उनको, लेकिन साथ साथ चरित्रवान जीवन जीना चाहिए। जैसे हमारे संस्था में लोग 4 नियम पालन करते हैं। अवैध स्त्री संग पुरुष संग नहीं, उसका मतलब विवाह के पहले मैथुन जीवन नहीं, और विवाह के बाद, विवाह के अंतर्गत ही मैथुन जीवन है। नो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, वो पहला चीज़ है। दूसरा है मांसाहार नहीं। तीसरा है किसी भी तरह का नशा नहीं, नो सिगरेट, नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स, नथिंग। और चौथा है द्यूत क्रीड़ा नहीं। तो भारत में 25,000 विद्यार्थी हैं जो इसको पालन करते हैं, स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, और सुबह उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, नाम जप करते हैं। तो नाम जप करना और 4 नियमों का पालन करना और गीता भागवत का अध्ययन करना और जनता के कल्याण करना, इसी दिव्य ज्ञान को फैलाना, तो
तो इस तरह करने वाले 25,000 विद्यार्थी अलग अलग कोने कोने में कर रहे हैं. So my main task has been this, going to the colleges and boys, girls, they all are connected to this path and faithfully following it. तो मैं इसको जीवन का एक बहुत बड़ा विजय मानता हूँ. It's a great success in my life that not only now, whatever lifespan I have, I would like to spend in the same manner. Because ये जो दुनिया के भगवान के ही अंश हैं सब जीव, उनको परमपिता से जोड़ना, उनको कृष्ण बताते हैं गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मौवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है. जो मेरे अंश हैं लेकिन भटक गए हैं बहिर्मुख होकर, उनको भगवान के पास वापस जाने के लिए मार्ग हम दिखाएंगे. ये परम कल्याणकारी सेवा है. लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपका कॉलेज है इधर, आप लोगों के उद्योग के लिए एक डॉक्टर का प्रोफेशन के लिए आप सिखा रहे हो, ये भी अच्छी बात है. क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए. So whether it is medical or engineering or chartered accountancy, whatever. So I was interested right from school days, but my father wanted me to earn a degree before I can get into preaching. So 25 वयस तक मैं भौतिक जिम्मेदारियों को निभाया. Now I am 56 now. In the last 30-31 years I am into fully spirituality. Is it all right? Yeah, thank you. Thank you very much. I live in Pune. पुणे में रहता हूँ 2 हफ्ता और हैदराबाद में रहता हूँ 1 हफ्ता. क्योंकि हैदराबाद में पुणे में मैं अध्यक्ष हूँ इस्कॉन मंदिर का. और बाकी 1 हफ्ता ऐसे ट्रैवल करता हूँ. रसानपुर मेरे फ्रेंड हैं, इधर भी आता हूँ. भोपाल में आता हूँ, साल में 1-2 बार आता हूँ इधर. ऐसे if any of you is more interested to know more lectures like this, you have this one, Radhesham Das official, that's Instagram, and the other one is YouTube. You can also see radheshamdas.com, www.radheshamdas.com. उसमें आप देखेंगे उधर वो वेबसाइट है, वो बहुत सारे ऐसे अनेक लेक्चर्स हैं उधर. You want to learn about habits, you want to learn about, I can put about this website also in this. I will type that also, so that this is all especially for college students only. You will find it, and there also in every video below you will find an email address, voicemedia.pune@gmail.com. If you have any questions, you can write to me. Plus, most advantageous thing for you, Rasanand Prabhu and team are here. They have a temple coming up. In a few years, it will be ready. And even otherwise, many activities are happening. And I also thank our Vice Chancellor ji and all the organizers of this event today, that you all are so kind that you gave us an opportunity to share something with the students. I feel that if students learn these things, they can lead a very happy life. Now students are facing a lot of challenges in the modern times. So you are creating a platform for them to learn these things. I'm very grateful to you. There's one hand up there, yeah. Yes, yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को. प्रभु जी, जो बॉलीवुड मूवीज़ की वजह से जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलता है सोसाइटी में, जस्ट लाइक एक मूवी है प्रभु जी एनिमल करके, उसमें बहुत ही मतलब एथिकलेस मूवीज़ होती हैं बहुत सी. कबीर सिंह में कुछ भी उल्टा सीधा दिखा दिया, आप कुछ भी कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, मतलब आप ठीक है आप टॉपर हो पर आप गलत चीज़ों को क्यों प्रमोट करते हो. करेक्ट. बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो गुटखे को प्रमोट करते हैं प्रभु जी. उनके जगह जगह पर किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, वो आपको देखेंगे कोई राजश्री को प्रमोट कर रहा है, कोई विमल को प्रमोट कर रहा है, कोई शराब बेच रहा है. मतलब आपके पास पावर है, आपके पास इतना पैसा है, तो आप उसे राइट पर्पज़ के लिए क्यों नहीं लगाते हो. मतलब आपके पास इतनी पावर आ चुकी है तो आप उसे 1000 करोड़ और मिल रहा है आपको एक गुटखा बेचने के लिए, तो आप गुटखा बेचोगे. करेक्ट जी प्रभु जी. अरे आपने सही बोला. अभी देखिए हमारे विराट कोहली जी, उन्होंने जब वेजिटेरियन चालू किया, सारी दुनिया में इतना बड़ा अप्रोर हो गया है, क्यों छोड़ दिया आपने नॉन वेज ऐसे करके. लेकिन वो एकदम स्थिर रहे, बोले कि मैं समझ गया देयर इज़ लॉट ऑफ एडवांटेज इन ईटिंग वेजिटेरियन फूड. कोहली बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी उन्होंने किया ऐसे. जैसे आपने बोला, मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों के प्रचार की कमी है. हम लोगों को ऐसे लोगों को प्रचार करना चाहिए. I think we have to preach more strongly to such fellows like whom you are saying. We are trying to reach. Like हेमा मालिनी जो है वो 16 माला करती है हरे कृष्ण मंत्र का, तो वो दीक्षित भक्त है वो. इस तरह अनेक एक्टर्स भी जुड़े हैं इस्कॉन से. तो ऐसे हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स में भी कुछ लोग भक्त बने हैं अमेरिका में. लेकिन जैसे आपने बोला, जो लोग प्रभावशाली हैं जनता में, जो गलत चीज़ों को फैला रहे हैं, हो सकता है अज्ञानता के कारण कर रहे हैं. उनको दिव्य ज्ञान देना हम लोगों का कर्तव्य है. सो आई फील दैट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, आई वुड ब्लेम आवरसेल्व्स दैट वी हैव टू रीच आउट टू देम. वी आर रीचिंग आउट टू सम डिग्री, बट वी वुड लाइक टू रीच आउट.
And also people like you, if you practice very well, tomorrow when you come to the talk rungs of society, then you can go and catch them, tell them, hey, आप लोग क्या कर रहे हो? असली चीज़ सीखो. So you can tell them. It's certainly we want to see. आप देखेंगे बड़े बड़े हीरो हीरोइंस जो हैं उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दोनों हैं. क्योंकि अनादिकाल से दैवी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति दोनों हैं इस दुनिया में. अगर आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे भगवद गीता का, भगवान बताते हैं द्वौ भूत सर्गौ ये तस्मिन् दैव आसुर ये वच देवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थमेष्णु दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबांधाय आसुरी मत. भगवान बताते हैं कि इस दुनिया में दैवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है, और दैवी संपत्ति से मुक्त होता है जीव, आसुरी संपत्ति से बंधा जाता है. तो आपने जो बोला हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स वो लोग वो खुद भी बंधे हैं, बाकी लोगों को भी बंधन में डाल रहे हैं वो लोग. ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वो. और हमें दैवी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए. तो हमारी इस तरह का हमारे संस्था का कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य क्या है? वी वांट इंक्रीज द हीलिंग सेल्स. इधर जो बैठे हुए विद्यार्थी आज के विषय को समझ लिया, उनको थोड़ा रुचि लगे रामायण में. कल रामनवमी है, कल टुमारो इज रामनवमी. तो हमारे मंदिर में रामायण का किताब भी मिलता है, आप लोग ले सकते हैं. करेक्ट, वी हैव इट. तो इस तरह अगर इफ़ यू कैन इंक्रीज द हीलिंग सेल्स इन सोसाइटी, दैट्स अ बिग सक्सेस. हमारी ओर से वही उद्देश्य है. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. थैंक यू. हरे कृष्ण. प्रभु जी, मेरा थैंक्स भी बोलना था रसानंद प्रभु जी को और दीनदयाल प्रभु जी को और जितने भी मेंबर्स हैं इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, जो बाल ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन टेम्पल में. प्रभु जी, कई बार क्या होता है, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, कई बार प्रभु जी इतनी नेगेटिविटी आ जाती है सोसाइटी के प्रेशर्स की वजह से, और अगर कोई मॉन्क बनना चाहे तो घर वाले बनने नहीं देते प्रभु जी. मतलब अगर कोई आप बोलेंगे मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी. मुझे AIPMT सॉरी नीट UG क्रैक करना है तो पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी. लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बनने के पहले एक अगर लड़का कोई मांग भी बनना चाहता है उसको पहले नौकरी करना चाहिए, कमाना चाहिए, माता पिता को देना चाहिए, पैसे देना चाहिए, और बहनों को सेटल करना चाहिए. कुछ जिम्मेदारियों को अगर आपने विधिवत पूर्ति किया तो माता पिता सोचेंगे कि इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय. बाद में उनके मन बदल सकता है, कोई मांग खुद के लिए ट्राई कर सकता है. हमारे एक 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके बाद कुछ लोग विद्यार्थी एक ट्रेनिंग लेकर वापस चले जाते हैं और विवाह करके सेटल हो जाते हैं. ऐसे भी हैं. हमारे इस्कॉन में 0.01% मॉन्क है इस्कॉन में, बाकी 99.99% गृहस्थ हैं, मैरिड हैं. तो अगर कोई सिंगल होकर रहना चाहता है, ऐसे लोग बहुत कम हैं, ज़्यादा लोग नहीं है. नॉट इवन 1%, इट्स वेरी स्मॉल परसेंटेज. लेकिन अगर किसी में रुचि हो, जैसे मेरे पिताजी ने किया, पढ़ाई पूरा करो, नौकरी करो, कुछ जिम्मेदारी को पूरा करो. जैसे अगर आप 25-28 ऐसी उम्र होने के बाद आपके अंदर परिपक्वता आएगा, उस समय निर्णय लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई 17-18 में कॉलेज छोड़कर भाग गया, वो सही नहीं है. करेक्ट. इसलिए माता पिता की अपेक्षा गलत नहीं है, वो पहले देखना चाहते हैं कि क्या आप जिम्मेदार हो कि नहीं. करेक्ट. हरे कृष्ण. प्रभु जी, आई वुड लाइक टू चैंट द हरे कृष्णा मंत्र वंस. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू. Two words. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone for inviting us and having us today. A special thanks to Gaurav ji. He has been extremely supportive ever since we started this project. So I met him couple of times and he says anytime Mansarovar, our Mansarovar colleges, buses, Mansarovar colleges, facilities, amenities, hall, anytime you can use for ISKCON purpose. And special thanks to His Grace Radheshyam Prabhuji for accepting this invitation. It was in a short notice, but Gauravji arranged everything through all of you, all the board members. And we just started this project, 8 acres project here. 2 months back, we had Bhumi Pujan, Chief Minister and other dignitaries came here. In fact, this road in front of Mansarovar College is known as Swami Prabhupada Marg. The CM announced recently. And Swami Prabhupada, Hare Krishna. Srila Prabhupada, Swami Prabhupada is founder of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Srila Prabhupada, in 1965, Srila Prabhupada went to America from Vrindavan. He had only 40 rupees, but he traveled a 2-month journey and he arrived in America in New York and he didn't have anything. But Prabhupada started chanting Hare Krishna Mahamantra in New York City under a tree in Tomskin Park.
So if you go there, that tree is still known as Hare Krishna tree, under which Srila Prabhupada started. And we have programs for all categories of people. For the college students, we have ISKCON Youth Forum Boys for the boys. We have ISKCON Youth Forum for the girls also. We have online sessions for the corporate people and offline session like college student online sessions. And for the married people, married women and married men, we have separate programs. Many programs we have designed. We have some pamphlets in the car. Kishore, you can bring here outside and you can collect. And anytime you can come. We already moved our ashram here. We are having regular activities here. You can come. Food for Life. We are distributing prasadam every day. And we have many big programs we are doing. Next we are going to have big Rath Yatra program, which will cross this road only from Mansarovar, June 29th. That is actually birthday of your chairperson. That what's her name? That Mataji lady, Manjula Tiwari. So we will start from there actually. That Mansarovar, the main campus. From there we will come actually to our campus. So, and we are actually doing programs in more than 15 colleges regularly in Bhopal. And as Radheshan Prabhu mentioned, more than 25,000 students in all over India, they are practicing this spirituality. It's actually because of Radheshan Prabhu's inspiration, we started this youth program here in Bhopal almost 15 years back. And now we have around 10 hostels where many college students are staying, they are practicing, and we are time to time we are guiding. And under Radheshan Prabhu's guidance, there are many, every precious universities and institutes have ISKCON programs going on, including IITs, NITs, ISER, NISER, many other places. Hare Krishna. Thank you everyone. I will not take much more time. Thank you so much for inviting us. Hare Krishna. And thank you, especially for this Tulasi. See, many places we go, people give us a bouquet which dries up in the evening. Whereas if you have a Tulasi is progressive. Huh? You keep watering her, she will keep growing. So again, this is the point. You all are like flowers sitting here. You should blossom and bring out the best potential that God has invested in you. And possess qualities following in footsteps of Hanuman. That was the goal of this seminar. Thank you. हमारे बीच में डेंटल कॉलेज के प्राचार्य पधारे हुए हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा, कृपया आप भी सर मंच पर आएं। आप लोगों ने बड़े ही आदर और सत्कार से सुना है। बस 2 मिनट और अपना समय दीजिए, उसके बाद सभी लोग चलते हैं। राम काज कीन बिन मोह कहाँ विश्राम, हम सबने बड़े ही तल्लीनता और ध्यान से सुना है। मैं मंच पर आसीन हमारे संत जनों के सम्मान के लिए स्मृति चिन्ह देने के लिए सभी मंचासीन से आग्रह करूंगा कि हमारे दोनों ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। आदरणीय रसानंदा दास जी के सम्मान हेतु मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप सभी स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद ध्रुव जी। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालम बहुविघ्नता च यद सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर अम्बु मध्यात। अभी जब आचार्य जी ने हंस और जल नीर के अलग अलग करने की जो कही, तो ये मेरे मन में उद्गार आया। इस दुनिया में अनंत शास्त्र हैं, बहुत सारे विद्याएं हैं, उसके बाद भी अल्पश्च कालम, काल कम है और उस काल में बहुत सारी विघ्नता है। इंस्टा भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, मूवी भी जाना है। तो हंस की भांति
दूध को हम प्राप्त करें और जल को छोड़ दें, जो मानसरोवर में हंस रहता है, उस तरह से बदन बताया। मैं राधेश्याम प्रभु जी का मैं बहुत बहुत पूरे मानसरोवर परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर और अपनी वाणी से हमको और हमारे पूरे छात्र छात्राओं को एक आध्यात्मिक चिंतन दिया कि हम अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हुए इस्कॉन मंदिर भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय रसानंद प्रभु जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे इस प्रांगण में गरिमामय उपस्थिति दी और हमें अपना उद्बोधन दिया। हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर ने हमारे बीच में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में गरिमा प्रदान की। हमारे बीच में उपस्थित हैं संचालक आयुर्वेद मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर बाबुल ताम्रकार जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए और हमें अपनी वाणी से अभ्याहित किया। हमारे बीच में उपस्थित हुए मानसरोवर डेंटल आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदत्त नायक जी, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही पूरे इस्कॉन टीम जो अपने पूरे, अभी मैं बाहर बात भी कर रहा था इस कार्यक्रम के पूर्व में, एक युवा जो कि धोती पहने हुए थे और कुर्ता पहने हुए थे, मैंने वो साथ में वो माला भी थी। मैंने पूछा आप परिव्राजक हैं या पूर्णकालिक हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं VIT का छात्र हूँ, वैल्यू चेन्नई में मैं अध्ययन करता हूँ। और तब मैंने कहा आप कक्षाओं में इसी तरह से जाते हैं क्या? बोले नहीं, मैं भी सामान्य व्यक्ति की तरह जाता हूँ, लेकिन जब से मैं प्रभु जी के संपर्क में आया हूँ तो ये एक आयाम भी मेरे जीवन में जुड़ गया है। वास्तव में ये बहुत ही कहना चाहिए अच्छा एक विषय है। जिस तरह से प्रभु जी ने बताया, मुझे तो आदि शंकराचार्य जी भी याद आ गए, वो भी साउथ से थे, उनका भी कद वामन था, जो हम वामन अवतार मानते हैं। तो वास्तव में ये जो भारतीय संस्कृति की अविरल धारा चल रही है वह नित नितांत है। जैसे उन्होंने अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि हमारी जो आत्मा का है यह एक यात्रा है, उस यात्रा की पड़ाव में है वो। हम बहुत बहुत अभिभूत हैं उनका सानिध्य पाकर। मुझे दो बातें इस सुंदरकांड, चूंकि आज शनिवार भी है और हनुमान को मैं मित्रवत लगते हैं मेरे को, राम प्रभु है, तो दो बातें मुझे याद आती हैं। दो बहुत ही अच्छे पंक्तियां हैं, दोहे हैं। एक तो है जब मेरी चर्चा होती है, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। कई लोगों से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने ये विषय रख लिया कि शिव बहुत शक्ति के बाद प्रसन्न होते हैं और राम ने वह बहुत आसानी से दे दी। लेकिन मेरे मन में विचार आता, जो भी सर ने, जो प्रभु पाद जी ने बताया कि विनम्रता, रावण में चूंकि अहंकार था तो रावण को उस संपदा को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने पड़े, अपने पूरे के पूरे 10 शीश देने पड़े, तब जाकर उसे वह प्राप्त हुई। लेकिन विभीषण विनम्र था तो उनको वह संपदा आसानी से प्राप्त हो गई। तो यदि आप में विनम्रता है तो आप निश्चित रूप से अपने जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह कम प्रयास से आपको अधिक सफलता मिल सकती है। लेकिन विनम्रता का भी एक और दूसरा पार्ट है सुंदरकांड में, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनय न मानत जल निधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। तो विनम्रता के साथ साथ आप में ये भी होना चाहिए, विनम्रता का अर्थ आपकी कायरता या आपकी दुर्बलता नहीं है। यदि विनम्रता से व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उन्होंने उसमें ये भी पाठ दिया कि आपको उसका प्रतिकार करना चाहिए। मैं सभी इस प्रांगण में उपस्थित हमारे पूरे प्राध्यापकगण और सभी छात्र छात्राओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और पूरी टीम को मैं, जो हमारी टीम जो टेक्निकल टीम है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ में जो एंकर हैं हमारे ध्रुव, सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।